समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस समापन समारोह की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। अपने अपने सीट पर बैठे रहें, बैकबोन सीधा रखें, हाथों की ध्यान मुद्रा रखें, आंखें बंद कर लें। प्रार्थना में 3 बार ओंकार का मंत्र पतंजलि और गुरु वंदना करेंगे। मैं बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे आप रिपीट करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। सनम धीरे से आंखें खोल लेंगे। हरिओम। आप सभी का फिर से स्वागत है इस समापन समारोह में। हमारी संस्था की प्रथा है, हमारे गुरुजी ने कहा है कि कोई भी समापन समारोह हो तो एक योग गीत गाना चाहिए। क्या गाना चाहिए? योग के संबंधित गीत। तो यहाँ पे एक योग गीत आपके सामने मैं गाऊंगा। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी उसमें साथ निभाएंगे मेरे पीछे पीछे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे हम हैं योग अभ्यासी। हम योग अभ्यासी, हम योग अभ्यासी, हम योग अभ्यासी, हम योग अभ्यासी। गाएंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे हम हैं योग अभ्यासी। हम योग अभ्यासी।
अभ्यासी, हम योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी। आज पुराने व्यसनों को छोड़ चुके हैं, बोले आज पुराने व्यसनों को छोड़ चुके हैं। जीवन के इस मोड़ पे हम सब संभल चुके हैं, जीवन के इस मोड़ पे हम सब संभल चुके हैं। नया खून है, नई उमंग है, दिल है योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी। काम क्रोध मद मत्सर को हम त्याग चुके हैं, वे हम त्याग चुके हैं। राग द्वेष और भेदभाव हम भूल चुके हैं, राग भेदभाव हम भूल चुके हैं। जीवन सारा कर दे सुहाना, दिल है योगाभ्यासी, हम अभ्यासी, हम योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी। सांस और खाने की क्षमता को है जाना, सांस की क्षमता को है जाना। जीवन के इस राज को हमने है पहचाना, जीवन के इस राज को हमने है पहचाना। क्या है खोया क्या है पाया, दिल है योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी। योग के पथ पर जीवन सारा योग हमारा, योग के योग हमारा। सितारों में है एक सितारा, ज़ेन योग हमारा, सितारों में एक सितारा, ज़ेन योग हमारा। जहाँ सफर में योग हमारा, दिल है योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी, हम योगाभ्यासी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, वे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिख देंगे, हम हैं योगाभ्यासी, हम 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 योगाभ्यासी। हरि ओम। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिख देंगे, हम हैं ज़ेन योग अभ्यासी, है ना। तो कल तक की बातें जो थी उसको भूल जाओ। आज एक नया अध्याय लिख जा चुका है, एक नया चैप्टर लिखा जा चुका है। ज़ेन योगा का ये अद्भुत नॉलेज आपको इस 2 दिन के शिविर में यहाँ पे मिला है। तो सब पिछली बातों को भूल जाओ और कहो कि हम क्या हैं, ज़ेन योग अभ्यासी हैं। आज पुराने व्यसनों को छोड़ चुके हैं, जो पुराने सारी गलत आदतें थी, और वो आदतें क्यों थी उसका ज्ञान मिला है, इसलिए हम पुराने व्यसनों को छोड़ चुके हैं। जीवन के इस मोड़ पर हम सब संभल चुके हैं। क्यों संभल चुके हैं? क्योंकि मन का ज्ञान हमें हासिल हुआ है इस शिविर के दौरान।
नया जोश है, नई उमंग है, दिल है योग अभ्यासी। और बता रहे काम क्रोध मद मत्सर को हम त्याग चुके हैं। काम क्रोध मद मत्सर को उठते कहां से हैं, उसका उद्भव कहां से होता है, कहां से वो उत्पन्न होते हैं, सोर्स, उसकी जानकारी मिल गई। इसको इसलिए छोड़ दिया। राग द्वेष और भेदभाव हम भूल चुके हैं। जीवन सारा कर दे सुहाना, दिल है योग अभ्यासी। और बताते हैं सांस और खाने की क्षमता को है जाना, जीवन के इस राज को हमने है पहचाना। क्या है खोया, क्या है पाया, बहुत कुछ खोया है। कुछ खाना खोना पड़ेगा, कुछ सोना खोना पड़ेगा, कुछ सेक्स खोना पड़ेगा, कुछ सांस में बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन बहुत कुछ हमने पाया है। इसलिए दिल है ज़ैन योग अभ्यासी। और अंत में कहते हैं योग के पथ पर जीवन सारा योग हमारा। हम इस योग के पथ पर अब चल चुके हैं, तो हमारा जीवन अब क्या हो गया है, योगमय हो गया है ना। सितारों में है एक सितारा ज़ैन योग हमारा। जहां सफर में योग हमारा, हम हैं योग अभ्यासी, हम योग अभ्यासी। बस आज से सच्चे ज़ैन योग अभ्यासी बने, उसमें कोई भी ढोंग नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ एकदम अभी स्मूथ हमें चलानी है, खुद अभ्यास करना है और दूसरों को भी प्रेरणा देनी है कि भाई ये नॉलेज अद्भुत है, आप भी चाहो तो आप भी इसको गेन कर सकते हो। और ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। 2 दिन में आप जैसी बैच, जो इतनी इंटेलिजेंट बैच यहाँ पे आई है, तो मुझे लगता है बहुत कुछ हासिल करके आप जा रहे हैं इस 2 दिन के अभ्यास से। तो हमने तो बहुत सारा आपको जो भी किताब में डॉक्टर सहल जी ने लिखा है बातें बताई। अब मौका है आपका, आप में से हर एक इंसान यहाँ पे आएगा, हर एक जो अभ्यासी है यहाँ पे आ जाएगा और अपना अपना एक्सपीरियंस जितना आपको लगता है उतना बोलना है। सही बोलो, सही, कोई गलत एक्सपीरियंस भी हुआ यहाँ पे या कुछ आपको नेगेटिव चीज़ें लगी तो उसका भी शेयर एक्सपीरियंस जरूर करें। मैं रैंडमली बुलाऊंगा आपको, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे मेरे पास लिस्ट है, आपसे निवेदन है आप जरूर आएँ और 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट जितना भी आपको चाहे आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो मैं सबसे जो यंगेस्ट है यहाँ पे, जो सबसे एंड में आई, और वो है नेहा शिंदे। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, नेहा जी आ जाए यहाँ पे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। ऐसे यंगस्टर्स को ऐसा अद्भुत मौका मिला है इस उम्र में, ये बहुत बड़ी देन है ज़ैन योगा की। गुड इवनिंग टू एवरीवन, माई सेल्फ नेहा शिंदे। मुझे सर ने रिकमेंड किया कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है करके। मैं तो फिलहाल थोड़ा अलग सिचुएशन में थी, फिर भी टाइम निकाल के मतलब ऐसा सर ने किया तो मैं भी वो सोची कि चलो बाबा कुछ तो सीखने मिलेगा और मुझे भी कुछ तो अलग अलग सीखने का मतलब ये है। तो मैं बोली कि ठीक है चलो जाते हैं देखते हैं। फिर मैं शाम को 6 बजे मुझे मनोज सर का कॉल आया, तो मैं गई, उनका कॉल पिक की तो बोले कि आपको आधे घंटे में आना होगा। तो मैं बोली ठीक है चलो देखते हैं। फिर मैं सोची कि उन्होंने पहले बताया था मुझे कि सब यहाँ पे ही रहना पड़ेगा, तो मम्मी ने थोड़ा मना किया मुझे रहने के लिए, और फिर भी मैं ऐसे ही आई। फिर सर बोले कि नहीं यहाँ पे ही रहना पड़ेगा क्योंकि 10:30 बजेंगे आपको घर जाने के लिए, 10:30 11। तो मैं बोली कि ठीक है देखते हैं। फिर वैसे यहाँ पे रही तो मुझे थोड़ा पहले सबको देख के तो मुझे अनकम्फर्टेबल फील हुआ क्योंकि कोई पहचान का नहीं था यहाँ पे। तो फिर मैं बोली ठीक है चलो देखते, अलग कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। फिर मैं रही एक दिन, परसों रही, फिर कल भी 2 दिन मुझे अनकम्फर्टेबल, मतलब कल शाम को जब अपन गए तब मैं सबसे बात की, तब मुझे अच्छा लगा कि बाबा हाँ सब मेरे जैसे ही है और अपने साथ में है तो उनके साथ में ही रहना पड़ेगा। और फिर सर ने ऐसे ऐसे सिखाया जो आज मुझे समझ रहा है कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। उतना तो स्कूल में सिखाया नहीं था जितना आज सर ने हम सबको सिखाया है। कोई 55 के अबव एज पे है जो हम लोग अभी की उम्र में सीख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि कम उम्र में ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है। और यही ऐसे ही ये करती हूँ कि आगे लाइफ में भी मुझे ऐसे ही कुछ मौके मिले जो मुझे आगे लाइफ में काम आए। और मैं थैंक्स कहती हूँ चैतन्य सर और प्रभाकर सर और रामचंद्र सर की इन सब की वजह से मुझे आज ये स्टेज पे मुझे बोलने का मौका मिला।
स्टेज पे बात नहीं की, जो कॉन्फिडेंटली आज ये स्टेज पे मैं बात कर सकती हूँ थोड़ा बहुत। थैंक यू नेहा जी। जो यंगस्टर्स यहाँ पे आए उनको मैं सलाह दूंगा कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सारी बातें जो यहाँ सीखी है इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें आपको अपील करें और जो आप लगता है कि आपकी स्टेज में आप अपना सकते हैं उसको जरूर अपनाएं। बाकी चीज़ें आपको बहुत बड़ी लंबी ज़िंदगी जीनी है तो धीरे धीरे, लेकिन ज्ञान का उपयोग आपके व्यावहारिक जीवन में जरूर होगा। सिर्फ उसके प्रति जागरूक रह के आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसके बाद है हमारी पहचान अगीचा। अच्छा माशा, तो जूही आ जाओ। मैं बोला पहले यंगस्टर्स को पहले बुलाएंगे। जूही बावे, तालियां बजाइए भाई। इतनी यंग एज में इतने इंटरेस्ट के साथ उन्होंने कोर्स पूरा किया है और पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ हर एक क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए तैयार थी जूही, है ना? हेलो, माय नेम इज़ जूही भावे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मुझे लाया था मेरे पापा ने फोर्स करके, बट आई एम हैप्पी दैट आई केम बिकॉज इट वाज अ फन एक्सपीरियंस. It was something new. I met a lot of people, learned a lot of things. Sir is great. Anyway, it was very fun. I mean, I made friends, which is always a good thing. I met a lot of new people, and मुझे एक पूरा अलग point of view मिला, like something new. And I'm a student of psychology as well, so the first part was exceptionally interesting to me because it was another point of view in that as well. So yes, all in all, I'm really happy that I came and I learned a lot of new things. So thank you. Psychology कौन से साल में होती है? Which year you are in psychology? BA psychology होती है? I'm in my second year. Oh, BA second. It's one of my core subjects. Okay, good. साइकोलॉजी वाला अगर एंडोर्स करता है जेने का कोई नहीं, समथिंग गुड। तालियां। आगे आ जाओ बेटा, पहचान आ जाओ। यंगस्टर्स शुड गेट द अपॉर्चुनिटी फर्स्ट। अपना अच्छा सा एक्सपीरियंस बताओ। इसके पहले मैं अपने मन के अंदर कभी नहीं गई, तो एज सेट कि मैं लास्ट मोमेंट पे आई हूँ। पहले पूछ के मेरे मम्मी ने मेरे को बोला था कि अब चलोगे। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं चलूँगी, क्योंकि वो 8 दिन करके आई थी और उसका एक्सपीरियंस उनके नहीं। देन फिर लास्ट मोमेंट पे पूछा 3 घंटे पहले आई गेस, हाँ, तो मैंने बोला कि चलो चलते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है। 2 दिन ही तो है, बैठने का है घर। बट उस बैठने में जो मेरे को सीखने को मिला, दैट वाज इंटरेस्टिंग। एंड लाइक पहले मैं जब भी मैंने ये सब किया, जो थिंकिंग, जो ट्रिप वॉचिंग किया, मैंने ऊपर गई, मैं चेंबर में किया। एंड पहली बार मैं अपने मन में गई, सो पूरा पास्ट एक्सपीरियंसेस, ई केंद्र, एस केंद्र, जो भी सर ने बोला मेरे को डिट्टो याद है, माइंड में जो भी है। एंड इट वाज रियली गुड। एंड जैसे डॉक्टर सहर जी को अपना मिला था उसका, मैं अभी ये देख रही हूँ कि दिस इज लाइक गॉड ने मेरे को यहाँ पे भेजा है, मेरे उस्ताद में मेरे को मतलब फाइंड करने का। आई सी दिस एज इन माई उस्ताद। सो यहाँ से तो मैं बहुत कुछ लेके जा रही हूँ, एंड कल जाके और अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ड्रिफ्ट वॉचिंग का ऊपर का एक्सपीरियंस भी शेयर करना होगा, एक एक्सपीरियंस शेयर में, तो उसको ऐड कर सकते हैं, दैट कैन बी हेल्पफुल। भाई यहाँ पे भी ड्रिफ्ट वॉचिंग किया, ऊपर भी जाके ड्रिफ्ट वॉचिंग किया, कुछ आपको अंतर लगा, कुछ डिफरेंस लगा, तो दैट आल्सो यू कैन शेयर एज एन एक्सपीरियंस। तो मैं बुलाना चाहता हूँ नीता कटारिया जी को। नीता जी आइए। हमारे आश्रम में लगभग 3 हफ्तों से ज़्यादा हो गए हैं वो रह रही है अष्टांग योग आश्रम में, और जब से आई है योग की प्रगत साधक है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जब उन्होंने योग का अभ्यास नहीं किया। उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा थी और अब भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है,
रेयर डिजीज से वो पीड़ित है, लेकिन फिर भी नियमित रूप से योग का अभ्यास करती हैं और आज अष्टांग योग से जैन योगा का उन्होंने सफर चालू पूरा किया है यहाँ पे और योग में बहुत इंटरेस्ट रखती हैं। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। मुझे इस कोर्स के माध्यम से जीवन जीने का उद्देश्य मिल गया और अपने संस्कार जो गलत थे उसको बदलने का मौका मिल गया है। तो मैं आगे से अपने उल्टा मेरा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, एवं अगले जन्म भी अच्छे हो जाएंगे। और आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफें हैं वो कम आपको तकलीफ दे, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। थोड़ा सा इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे दोस्त, हमारे हीरो मिस्टर हेमंत हरदास मलानी। जोरदार तालियां उनके लिए। आवाज बजा तो थोड़ा भरे तो कल्याण मेरे भाई के बहुत गहरे दोस्त और बचपन से मैं बहुत छोटा था तब से मुझे जानते हैं और मुझे आज खुशी है कि वो हमारे जैन योगा के स्टूडेंट इस आश्रम में बन के आए। मैं बहुत खुश हूँ। नमस्ते, हरिओम। बचपन से मैं इनके भाई का दोस्त ज़रूर हूँ। बहुत हमसे छोटे हैं, लेकिन बहुत जो इस क्षेत्र में इन्होंने तरक्की की है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हमें इच्छा होती है कि इस जैसा कंसिस्टेंट यानी स्टडी करना 2004 से लेके आज तक, यानी इतनी प्रेरणा आज मैं इनसे पाके जा रहा हूँ। मेरे से छोटे हैं लेकिन मैं इनको गुरुजी मान के इनसे आशीर्वाद देना चाहूँगा। नहीं, सच बात है, जो इंसान हमें सिखाता है, जो ज्ञान देता है, वो गुरु होता है और ये हमारे आज से गुरु है, तो इनकी आशीर्वाद हमें ज़रूर चाहिए। और जो इन्होंने आज सिखाया 2 दिन से, वो क्या था, हम लोग उम्र तो है 61, बहुत संगत में जाते थे, सत्संगों में जाते हैं, ओशो में जाते थे, राधा स्वामी में जाते थे। हमारे दिल्ली के आश्रम के राधा के अपना रूहानी सत्संग आश्रम में मेरे डैडी वहाँ के प्रेसिडेंट भी थे, अभी नहीं है इस दुनिया में। जो अपना सत्संग सुन के और जो एक्सपीरियंस लिया, आज मुझे इतनी खुशी हुई। कल आप लोग बस में भी चले थे, IESM, उसका जो मतलब समझ में आया, और ज़िंदगी में एक कैलकुलेशन होगा, मैथमेटिक्स होगी कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और कहाँ पे मैं सही जा रहा हूँ। और उसके लिए मुझे जो इन्होंने डेफिनेशन दिया था DEBTS जो है, वो मैंने बराबर थोड़ा समझा है। मैं इतना यानी सुस्त आदमी था, आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे ही सो रहा था। समझ रहे थे। सही बात है, मैं सो रहा था, लेकिन मैं डायबिटिक पेशेंट भी हूँ, मैं गोलियाँ लेता हूँ तो मुझे थोड़ी कभी कभी नींद आती है। और मैंने आज जो एक्सपीरियंस किया, मैं दिन को नहीं सोया, कल सोया था लेकिन आज नहीं सोया, मैं पूरा टाइम बैठा था। 1 मिनट ज़्यादा लूँगा, सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि मैं बिजनेस भी करता हूँ। तो मैं जब ऊपर बैठा ध्यान में 15 मिनट जो बिठाया, तो मैंने फार्मूला क्या देखी मालूम है? बैलेंस शीट। इनकम टैक्स वाले, अगर आप साफ सुथरी बैलेंस शीट दोगे तो आपके जो माना नेट प्रॉफिट है वो एलिजिबल हो जाता है। भले हम चोरी करते हैं, कभी कभी पकड़े जाते हैं तो पेनल्टी भरनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम चोरी करेंगे तो पेनल्टी नहीं है, वापस शुरू से चालू करना पड़ेगा। इसके लिए थैंक यू, आपने मुझे समझा। थैंक यू हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार है आपके, आपने इतना अच्छा फ्रैंक ओपिनियन दिया। मैं उनके फ्रेंड मिस्टर शर्मा जी को, जिसको हम प्यार से हनी बोलते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पे आ जाएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मिस्टर शर्मा। हेलो एवरीवन,
मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इन्होंने बताया कि हम करीबन 30-35 साल से दोस्त हैं। मैं, हेमंत, सतीश, और इनको भी, इनके भी घर में जाते हैं तो पता है। मैं जब यहाँ उस लास्ट टाइम जब मैं 12वीं पे आया था मम्मी के, तब जब हमको सतीश ने बताया कि ये जैन योग का कोर्स करो क्योंकि फ़ायदा होगा, क्योंकि वो हमको जानता है इतने साल से कि इसका स्वभाव कैसा है या इसमें क्या इशू है। तो उसने हमको बोला कि आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आप जरूर जाओ। माइंड कॉन्सेंट्रेशन हमको बताया गया था कि जो ब्रेन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, जिसका स्वभाव बहुत वेवरिंग रहता है या उसको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो मेरे को लास्ट ईयर कोरोना हुआ था। कोरोना होने के बाद मैं डिप्रेशन में चले गया। डिप्रेशन के बाद में जैसे कैसे मैं अक्टूबर में ठीक हुआ, जुलाई में मेरे को कोरोना हुआ। उसके बाद में मेरे को सुबह मैं 6 बजे उठ के 1 घंटा ये योगा ये वो सब मैंने रवि शंकर जी का फर्स्ट कोर्स किया हुआ है, तो मैं वो करता था 1 घंटा रोज उठ के 6 बजे उठ जाता था और रोज करता था। एक दिन मेरे को डॉक्टर ने बोला तुमको जरूरत क्या है करने की, तुम ये जो कर रहे हो तुम अपनी नींद खराब करके क्यों करते हो। वर्षा दवानी डॉक्टर मेरे को बोला अपनी नींद खराब करके क्यों करते हो, आपको करना है बाद में आराम से करो। उसका जो मेरे दिमाग में बैठ गया, मैं रोज 9:30 बजे उठना शुरू किया। 6 बजे उठता ही नहीं। तो ये 2-3 महीने से मेरे दिमाग में चल रहा है इतने टाइम से कि मैं सुबह उठना फिर बंद हो गया। तो जब उसने बताया तो मेरे मन में ये था यहाँ से ये मैं सीख के जाऊँगा वापस कि मैं सुबह 5 बजे 6 बजे कैसे उठूँ। तो जो कि अभी कल हम लोग जब उठे तो आपको उठाने आया था, आज तो मैं खुद ही उठ गया था, सुबह 5:30 बजे खुद ही उठ गया था। तो जो मैं लेने आया था वो तो मुझे यहाँ मिल गया। बस थैंक यू। देखो डॉक्टर लोग कैसे लोगों की हालत खराब करते हैं गलत आदतों को डाल के। सुबह बेचारा उठने वाले को बोला कि 9:30 बजे उठना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि बोलते हैं भाई नींद क्यों खराब करते हो भाई, लेकिन उनको पता ही नहीं है सही नींद कैसे होती है। वो तो ज़ेन योगा करने के बाद आप सबको पता चल ही गया है। तो आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पे सीमा सिंह जी को। सीमा जी आ जाइए, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। सीमा सिंह, तालियां जोरदार उनके लिए। क्या बोले? मच्छर काटा वो तो नीलांबर ठाकुर और कंचन ठाकुर मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कोलीग थे। मेरे हस्बैंड नेवल ऑफिसर थे और वो भी नेवी में काम करते थे, तो हमारे घर आते जाते थे। और हम लोग का एक बिहारी लोगों का भी थोड़ा सा ये रहता है कि अच्छा वो बिहारी है, वो बिहारी, वो भी बिहारी है, चाहे कोई भी बिहारी है, सब एक दूसरे से मिलते हैं। मेरी शादी यूपी में हुई है, मैं बिहार की हूँ और मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, जहाँ पे मेरे समय में गोली बारूद चलता था। तो मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं किसी आदमी को अपना गुरु मानने को तो तैयार ही नहीं हूँ कि मनुष्य कोई किसी का गुरु कैसे हो सकता है। ठीक है, क्लास में सर पढ़ाते थे, हम भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, एमकॉम फाइनल ईयर में थे और एमबीए कर रहे थे। तो मेरी शादी हो गई 22 साल में। फिर मेरे हस्बैंड कभी वापस नहीं भेजे मुझे कि अभी हो गया शादी, काम खत्म, अब इधर ही रहो। फिर अब किसी भी, चाहे वो बाबा रामदेव हो या दुनिया जहान हो, कोई भी हो, मैं किसी आदमी को गुरु या भगवान का रूप या कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। फिर मुझे ठाकुर जी कब से, अभी 3 साल हुए मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए और वो बहुत बीमार रहते थे, तो उसमें हमको और भी लाइफ हार्डशिप मेरा हो गया। 2 बच्चों के साथ साथ में मैं बिजनेस भी करती हूँ 20 साल से। मेरा 4 साउथ मुंबई में 4 चेन ऑफ सैलून था, कपड़े का भी बिजनेस करती हूँ, मेरा सिक्योरिटी एजेंसी है, मेरे 100 स्टाफ हैं। आप बोलिए रात को थाने से कोलाबा गाड़ी चला के अकेले चले जाते हैं, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। लेकिन अभी थोड़े दिन में हमारे साथ बहुत सारा घटना घटा मेरे बिजनेस के रिगार्डिंग ही, इस लॉकडाउन केस में। फिर मुझे ठाकुर जी ने सलाह, अरे मैडम आप बीमार हैं, चलिए ना आप एक बार यहाँ पे आइए, आपका सब बीपी ठीक हो जाएगा, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग कुछ ठीक नहीं होने वाला है, हम लोग कुछ ठीक नहीं होने वाला है। वो जो एक बार हो गया और मैं चांस नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को देखा है कि बीपी हाई होने से उनको पैरालिटिक अटैक हो गया था। तो मैं किसी हाल में बीपी का दवाई नहीं बंद करना चाहती। फिर
ये बहुत मुझे बोले ठीक है एक दिन आप रह के आइए। तो पिछले महीने आए थे शायद, एक दिन रह के गए थे उधर, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन घर कभी छूटा नहीं। मेरी शादी 86 में हुई और अभी 3 साल पहले मेरे हस्बैंड मरे, तब से हम नर्स का लाइफ स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि हम 1 मिनट भी घर नहीं छोड़ सकते थे। घर छोड़ने का मतलब मेरे हस्बैंड को कुछ भी हो जाएगा, आईसीयू में चले गए या कुछ भी हो गया तो उनको कौन देखेगा, तो ना मायके ना ससुराल ना कुछ। तो अभी मेरी आदत ही पड़ गई है घर में रहने का, बिजनेस करें फिर वापस आ गए, ये नहीं कि कहीं घूमने जाओ या ये करो। फिर अभी ये बोले मुझे फिर से कि चलिए आप ये क्रैश कोर्स करिए। हमने नहीं, मेरा वो क्या बोलते हैं थॉट्स इतना ये है कि वो एक जगह रुकता ही नहीं है। 10 लफड़ा, जब से मेरी शादी हुई है तब से लफड़े। इस बीच मेरे 2 बच्चे, मेरी डॉटर और सन दोनों लॉयर हैं। मेरी डॉटर जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी USA LLM करी है, अभी यहाँ अमरचंद मंगलदास में जॉब कर रही है, लॉकडाउन में आ गई थी पिछले साल। और बेटा अभी इस साल ये किया है, वो मर्चेंट नेवी में था, फिर छोड़ के आ गया, फिर अभी वो लॉ किया, बड़े मुश्किल से उसको मोटिवेट करके करा। तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि हम बैठ के सोचें अपने बारे में, या योगा करें या एक्सरसाइज करें या वॉक करें, कुछ भी करने को मुझे मन नहीं करता है, क्योंकि हर टाइम तो मुझे अपना प्रॉब्लम, मेरी डॉटर का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा नहीं आया, मुझे ये बिल रेस करना है, मेरे GST का नंबर नहीं मिल रहा है मेरा, तो वहाँ पे हम योगा कैसे कर सकते हैं। और कल तक हम बहुत परेशान थे, परसों तक जब हम यहाँ आए थे, वो भी हम आए अपने परेशानी के कारण। ठाकुर जी और कंचन जी से मेरी कम दोस्ती है, ठाकुर जी से ज़्यादा है, क्योंकि वो इंश्योरेंस का भी काम करते थे, तो मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस, बच्चों का, मेरा सब ये सब देखते थे। तो कल तक तो हमको इतना यहाँ भूत सब दिख रहा था नींद में, मतलब हम इतने परेशान थे। और परसों तक और मारा पीटी सब दिख रहा था, नींद भी नहीं आया पूरी रात मुझे, खूब फास्ट में AC चला दिए, ये करे। और अभी हमको 3 महीना पहले कोरोना भी हुआ था, मतलब कोरोना हुआ हमको पता नहीं, हम आराम से गाड़ी चला के घूमते थे, सब चक्कर आते थे, तो लगता था मेरा शुगर लो हो गया, तो उठ के जल्दी से जूस वूस पी लेते थे। तो फिर अपने डॉक्टर के पास गए, मेरा बेटा बोला अरे मम्मी आप डाइटिंग कर रहे हो क्या? हम बोले नहीं, डाइटिंग जिंदगी भर नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे। तो बोल रहे आप ना रोड में जो खाना बनाते रहते ना भिखारी साहब, वैसे दिख रहे हो। हम बोले इतना, तो वेट देखे तो मेरा 4 kg वेट कम हो गया। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि मुझे कुछ हो रहा है, और मुझे कुछ होना मतलब मेरे 2 बच्चे रोड पे, भी किसी की शादी नहीं हुई है। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, पता चला कोरोना है, तो बहुत ही एकदम ऐसे, कोरोना में तो पता ही है क्या हाल होता है लोगों का। 2-3 महीने में हम रिकवर करे, लेकिन हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। एक विल पावर था, किसी को भी देख के, अच्छा इस मार्च से हमको कोरोना हुआ था, मार्च अप्रैल मई में तक हम ठीक हुए हैं। मेरे किसी स्टाफ को कोरोना नहीं हुआ, मेरे बच्चों को नहीं हुआ, मेरी 2 मेड सर्वेंट है उनको नहीं हुआ। तो पता नहीं कैसा कोरोना था वो, लेकिन हम उससे बहुत सफ़र करें। तो कल रात को मुझे बहुत अच्छे से नींद आया, जाते के साथ हम सो गए, और सुबह 5 बजे मेरी नींद भी खुल गई। नहीं तो हम उठना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं उठना चाहते कि मतलब मेरा नींद, हम उठना नहीं चाहते। मेरे इतने सारे प्रॉब्लम्स और इतने सारे इससे मैं बचना चाहती हूँ, इसलिए मैं उठना नहीं चाहती हूँ। और अभी एक दिमाग में हो गया कि किस लिए, कोरोना में तो घर बैठ के काम चले, खाना पीना तो मिल ही रहा था ना, तो काम क्यों करना है, आराम से सो। लेकिन कल मुझे बहुत ऐसा हिम्मत जैसा मिला, और मेरा सब सपना अपना भूत प्रेत सब दिखना बंद हो गया। आराम से हम सोए और बहुत रिलैक्स हैं। और फिर अभी जाके सोचना है कि अपने प्रॉब्लम से आई विल फाइट। योगा करेंगे कि नहीं करेंगे वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे एक हिम्मत और एक इनकरेजमेंट मिला, जिससे मैं फिर से आराम से चल सकती हूँ। थैंक यू सीमा जी और योर फ्रैंक ओपिनियन। अब मैं इसके बाद बोलना चाहता हूँ मिस्टर रमेश झा साहब को। आइए रमेश जी। नमस्कार।
रमेश जी अपनी फैमिली के साथ एक्चुअली आने वाले थे, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए, वो अगले शिविर में आएंगे। सर्वप्रथम सभी लेन योगी को मेरा नमस्कार। और मैं शुक्रगुजार हूँ नीलंबर जी का, कंचन जी का, जिन्होंने persistently since 1 month or more than that she has pushed me. Of course मुझे थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी कुछ जुड़ाव तो रहा है अध्यात्म से, रिसर्च भी अपने लेवल में करता रहता हूँ, लेकिन जो अनुभव मैं यहाँ पे किया उसके लिए तो सर्वप्रथम, चाहे वो जिस किसी आयाम में हो आज, वो इस दुनिया में नहीं है, अपने शहर जी, डॉक्टर शहर साहब, उनको मैं अच्छा वाइब्रेशन दे करके उनको कोटि कोटि नमन, सहस्त्र कोटि नमन करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया हुआ सब्जेक्ट, साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ सब्जेक्ट ये दुनिया को परोसा है, और उसके बाद मैं कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन डॉक्टर साहब का करता हूँ कि बीइंग ए डॉक्टर हम लोग तो कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते जितना टाइम इन्होंने दिया है, और जब से इस चीज से इन्होंने जुड़ा है तो हम लोग का सौभाग्य, या हमारे जैसे बहुतों का सौभाग्य, आने वाले समय में भगवान इनको लंबी उम्र दे। इंथुजियाज्म तो इसमें भरे हुए हैं, इनका शक्ति देख करके एक प्रेरणा मिला, क्योंकि हम लोग आफ्टर से 50 थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, और आफ्टर 60, जैसे कि मैं 62 63 के करीब हूँ, तो ऐसा लगता है कि क्या करना है, लेकिन नहीं, इधर आके थोड़ा इनकरेजमेंट, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मिला। और सबसे बड़ी बात, कहीं भी आप संस्था में जाते हैं, मैं भी बहुत सारे संस्था में घुमा हूँ, नाम गिनाऊंगा तो बहुत सारे हैं, तो उसमें आत्मा के बारे में बोला जाता है, एंड बोलते हैं कि सीट ऑफ द सोल जो है भ्रिकुटी मध्य होता है। इसके बाद एनर्जी है, एनर्जी सुपर पावर से पावर लेता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे उनके कृपा से, डॉक्टर शहर की कृपा से और डॉक्टर साहब की कृपा से उसको पूरा इन्होंने डिसेक्ट कर दिया। क्या बोलते हैं उसको? डिसेक्शन। वो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते थे, मेडक का वो देता था, फिर उसके ब्रेन को हम डिसेक्ट करते थे, तो ऐसे ही प्रैक्टिकल था, करते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जब वो ग्रे चीज कुछ बताए कि कैसे वो रिसीव करता है दिया हुआ इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, और फिर उसको कैसे एनालाइज करना चाहिए, चैनलाइज करके इन्होंने जो बताया, दैट वाज रियली इमेजिंग, बहुत ही ज्ञानवर्धक, जो कि अंदर तक जाता है। बट इच्छा यही रहती है कि ये घर घर तक पहुंचे, हर गली में, हर मोहल्ले में, जिस चीज का आज जरूरत है, क्योंकि लोग तो बहुत ही डेविएट हो चुके हैं और प्रमाद की वजह से। और दूसरे संस्था में जाते तो वहां बोलते हैं तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, फलना चिलना छोड़ो। यहाँ पे डॉक्टर साहब बोलते खाना भी छोड़ दो, सोना भी छोड़ दो। लेकिन शुरू में तो अटपटा रहता, लेकिन उसमें बहुत बड़ा तथ्य है, और वो दिखता है डॉक्टर साहब में और हमारे फ्रेंड नीलंबर जी में, कंचन जी में, कि बहुत ही ये लोग काफी इंथुजियास्टिक हो चुके हैं, उस दिन से काफी एनर्जेटिक हो चुके हैं, और उससे हमको भी प्रेरणा लेते हैं और लेते रहेंगे। बस आशीर्वाद रहे डॉक्टर साहब का, ताकि हम लोग इस चीज को प्रैक्टिस करते रहे और आगे बढ़े। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू रमेश। जिस तरीके से आपने दूसरी संस्थाओं में भी देखा और इस डॉक्टर सहज जी के अद्भुत नॉलेज को आपने समझा है, वो रियली हमने भी उसी तरह से उसको समझ के आज बांटने का काम शुरू किया है। बस आपकी दुआ हमारे साथ रहेगी, ऐसे और बहुत सारे लोग जिनको इसकी ज़रूरत है वो इस आश्रम में आए और ये नॉलेज लेकर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इंक्लूड करें, और खाने और सोने के बारे में जो भी सनक लोगों के माइंड में है वो सबकी सनक निकल जाए, हम तो यही चाहते हैं। अमृता भावे मैडम आएंगी यहाँ पे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अमृता भावे जी के साथ किरण भावे भी साथ में आ जाए, दोनों आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? एक साथ वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर पाएंगे। हेलो एवरीवन। लास्ट वीकेंड नहीं, लास्ट लॉकडाउन मेरा वज़न एकदम 7-8 किलो बढ़ गया,
और मुझे पता बहुत लेट चला क्योंकि घर में लूज कपड़े पहन के बैठती थी, आराम से, कुछ करना नहीं है, बस सोते रहना है, कुछ नहीं है। तो दिवाली आने के बाद मुझे समझा कि कुछ कपड़े हो ही नहीं रहे अभी अच्छे वाले। फिर सोचा नहीं अब कम करना है, लेकिन कोई तो 2 लोग मन में ऐसे लगता था हमेशा कि कल से करना है शुरू, लेकिन दूसरा बोलते ठीक है सोते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, थोड़ा टाइम पास, ये कल से करेंगे, मंडे से करेंगे, ऐसे। डॉक्टर, हर एक ऑर्गन के लिए हमारे पास सोनोग्राफी है, सब है, मन के लिए कुछ नहीं है कुछ नहीं। लेकिन आज पता चला कि कैसे है, कैसे कर सकते हैं, और कौन मुझे रोक रहा था, एक नहीं 2 लोग रोक रहे थे मेरा ई और एस, तो उसके ऊपर अब जरूर ध्यान दूंगी, और आई थिंक वापस से वो 7-8 किलो तो जल्दी कम करना ही है अभी बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मैं किरण भावे। पेशे से तो मैं आईटी इंजीनियर हूँ। एल&टी में 22 साल काम किया। 2018 में एल&टी छोड़ दिया, और थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ आपकी इजाज़त से। थोड़ा बैकग्राउंड इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अनोखा निर्णय था मेरे लाइफ में। एट द एज ऑफ 44 मेरा लाइफ तो बाकी जनों के हिसाब से बहुत ही मस्त मक्खन जैसा लाइफ था मतलब है, अभी तो और भी बढ़िया हो गया लेकिन मैंने एल&टी का जॉब छोड़ा, और बोलते हैं ना, अरे इन्होंने तो क्या बोलते हैं, लोग की सेवा के लिए नौकरी के ठोकर मार दी वगैरह, वो सब अच्छा नहीं रहता, मतलब बराबर नहीं रहता है वो, क्योंकि हर एक का एक प्रायोरिटी रहता है और उसके हिसाब से ही चलता है। तो बाकी लोगों को जब देखते हैं तो उनको कुछ अचरज होता है कि अरे ऐसे कैसे एल&टी का इतना बड़ा जॉब कैसे छोड़ दिया। तो पहली प्रायोरिटी तो फैमिली होनी चाहिए सबकी, तो वो तो मेरी थी, और फैमिली ने इतना सारा सपोर्ट दिया मुझे। तो मेरा जो फाइनेंशियल फ्रीडम में जो बोलता हूँ वो मैंने एक्चुअली 44 ईयर में लिया, और मैं उसके लिए भी बाकी लोगों को प्रेरित करता हूँ कि ये सबको लेना चाहिए, ताकि हम ऐसे जो प्रोग्राम्स है या फिर जो मैं बोलता हूँ कि खुद को डिस्कवर करना चाहिए वो हम ले सके। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि अपना भौतिक जो आयुष्य रहता है, मतलब इसके लिए पैसों की जरूरत रहती है, तो उसको तो मतलब दैट इज द मोस्ट वरिंग फैक्टर एवरीबडी हैज, एंड दैट इज द थिंग विच इज होल्डिंग बैक। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि जो लोग जॉब करते हैं, जो जिन्होंने आज इधर होना चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। और अभी एक्चुअली 2018 में मैंने तो खुद को फ्री किया, और अभी मैं जितने भी प्रोग्राम में जाता हूँ वहाँ पे मुझे ऐसे ही लोग दिखते हैं, या तो हाउसवाइफ्स या रिटायर्ड लोग, लेकिन जो आना चाहिए वो आते नहीं हैं, और उनको कैसे भी करके लाना चाहिए, ये मेरा ये है। अभी थोड़ा और बोलता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बीइंग इंजीनियर। ये जो आपने सिखाया 2 दिन में, इसका अनुभव मैंने कुछ वियर्ड तरीके से लिया था मेरे लाइफ में, लेकिन उसका जो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉपर स्ट्रक्चर, वो इस प्रोग्राम में मिला, जो मुझे अभी तक किधर भी नहीं मिला था। और उसका भी एक वजह है, मेरा एक मानना है कि जो भी अपने लाइफ में घटता है, देयर इज अ पर्पस टू दैट, वेदर वी नो और वी डोंट नो। ओके, कोई भी छोटी से छोटी चीज हो, आपको रास्ते में कोई अनजान आदमी मिल जाएगा, देयर इज अ पर्पस टू दैट, लेकिन वो अपने को समझता नहीं है। कुछ होते जैसे कॉस्मिक ये रीजन हो सकता है, अपने को पता नहीं है, बट वी शुड बी थैंकफुल टू एवरीथिंग स्मॉलेस्ट थिंग। वो मेरा मानना है, मैं यहाँ सिखाने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा जो ये है अनुभव, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल। और एक्चुअली एक चीज़ था, 2018 में मैंने जैसे छोड़ा, तो आई एक्चुअली स्टार्टेड फॉलोइंग। लोगों ने मुझे पूछा कि क्यों छोड़ रहा है, इतना अच्छा जॉब है, छोड़ना नहीं चाहिए, फैमिली तुम्हारी है। मेरी बेटी तो 10th भी पास नहीं हुई थी तभी, तो लेकिन आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, एंड दैट इज व्हाट आई एम गाइडिंग अदर्स ऑल्सो। तो उसके बाद में मैं हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों चीज़ पे फोकस करके चालू किया। तो एक ओजस लाइफस्टाइल करके एक सेमिनार है, तो उसका कैंप मैंने किया, और मुझे एक्चुअली 20 साल से माइग्रेन का प्रॉब्लम है। तो वो फॉलो करने के बाद 1 साल तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो मैं प्रॉपरली फॉलो करता था। लेकिन जैसे ही वो लाइफस्टाइल में कुछ ये आ गया, जैसे अभी पता चला कि अपने ई और
एस जो है वो तो आ ही जाते हैं, वो तो अपने मन के अंदर ही है। तो देन आई गॉट बैक टू द प्रीवियस लाइफस्टाइल एंड देन इट स्टार्टेड अगेन। तो मैं एक्चुअली जो वापस आया उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो आपको पता होगा माइग्रेन का बहुत मतलब तकलीफ होते हैं, क्योंकि आज उसी तकलीफ की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट एंड आई वांट टू थैंक माय फैमिली आल्सो, क्योंकि इनफैक्ट इधर आने के लिए हमारे घर में छोटा सा झगड़ा हुआ था कि आए नहीं आए, 4000 है पर पर्सन, 12000 होंगे 3 जनों के, तो वेदर इट इज वर्थ और नॉट, 2 ही दिन का कोर्स है। तो वो तो है EOS, आपने जैसे बोले मेरे घर पे भी ENS है, मेरे मन के ENS को somehow I can manage। वो भी डिफिकल्ट है, मतलब काफी जगह पे तो इतने सारे लोगों के साथ अकेला नहीं। आई एम रियली थैंकफुल टू माय फैमिली दैट दे ऑनर्ड माय रिक्वेस्ट एंड यू आर हियर। थैंक यू। आप पूरी फैमिली ने यहाँ पे कोर्स पूरा किया है, इसमें बहुत अच्छी बात है। और अभी जाके घर में आई भी है, ई भी है, एस भी है, तीनों साथ में अब यहाँ पे एक साथ कोर्स करने जा रहे हैं, तो बैलेंस अच्छा बनेगा। और आगे जाके का सफर जो आपका, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको अपना के इस क्रिया को करते करते जो प्रैक्टिकल अभ्यास आपने यहाँ पे सीखा है उससे आपका माइग्रेन परमानेंटली ठीक हो जाए, हमें अपेक्षा करते हैं और हम आपके लिए जरूर दुआ मांगेंगे भगवान से। ठाकुर जी को धन्यवाद। हाँ, थैंक यू वेरी मच ठाकुर साहब जिन्होंने हमको यहाँ पे लाया। जोरदार तालियां उनके लिए। प्रतिमा बाग आइए यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। हरिओम। सब लोगों को मेरी तरफ से हरिओम। सर आपको सर के क्लास में मैं अष्टांग योगासन में 2 साल पहले आई थी। मेरे ख्याल से गोयल का गुरुजी आए थे वो टाइम पर, वो फंक्शन था। उस वक्त सर ने अनाउंस किया था कि मुझे जैन योगा करना है, और उस वक्त से आज तक का सफर मेरा इतनी इच्छा शक्ति कि यहाँ पे वो करना है, और आज मैंने अटेंड कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिला। जैसे सर ने कहा कि सर की वाइफ और सर का बेटा जैसे सर अपने को आई समझते हैं और वाइफ को ई और लड़के को एस। वो कंसेप्ट मुझे इतना भाया कि मैं जो चाहती थी ना मुझे यहाँ पे समझे आप। मेरा आज 18 साल का बेटा है और जो बिल्कुल नहीं मानता है, तो उसको कैसे मनाना है ये मुझे यहाँ पे आके समझ में आया। और सर का जो ज्ञान है वो तो बहुत अमेजिंग है, जो इस शायद कहीं और मिलेगा नहीं। मुझे बहुत लगन रहती है कि हर एक नई चीज सीखूं। यहाँ पे आने से पहले मैं सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, ये सब एनर्जीज के बारे में मैं पढ़ना शुरू किया था। तो मुझे वो जानना था कि मन और ब्रेन में विचार कैसे बनते हैं, और वो यहाँ पे आके मेरे पूरे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। इसलिए मैं सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे फैमिली के जैसे साथ में रहे, इसके लिए भी मन से शुक्रिया। थैंक यू प्रतिमा जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग ऑफ योर एक्सपीरियंस। नीता मेहता और निर्मला सिंह दोनों साथ में आ जाएंगे, जो यहाँ पे कम से कम 10-15 दिनों से हमारे अष्टांग योग में आश्रम में आके रही है, और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम यहाँ पे कोर्स करेंगे। निर्मला जी की बता दो निर्मला जी के बारे में कि वो मलेशिया में रहती है और यहाँ पे आई है, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे रह रही है, और थोड़े दिनों में वापस मलेशिया जाने वाली है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम नीता मेहता, और मेरा यहाँ आना मेरे को खुद नहीं मालूम था। मैं कोरोना से बीमार हुई 2 महीना पहले, बहुत वीकनेस हो गई थी, और माय हस्बैंड वाज वेरी वरीड। ही डिड नॉट वांट मी टू टेक कोई मेडिसिन, केमिकल लेना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके अगेंस्ट है। तो मैं जब भी कोई दवाई खाती थी तो मुझे बोलते थे इसको डॉक्टर के पे फेथ है, नेचुरल कुछ लो, नेचुरल ट्रीटमेंट कराओ। तो ऐसे ही हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करा के गई नेचुरोपैथी में, और उनकी मदर भी यहाँ पे है। तो वो हमारे घर ऐसे ही किसी काम से आई, तो उन्होंने आके मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे अष्टांग योगा में आप इनको भेजो और ये ठीक हो जाएंगी। जितना इनको प्रॉब्लम हो रहा है कोरोना की वजह से, ब्रेथलेसनेस थी मुझे बहुत, मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी, 2 कदम चलती थी तो सांस फूलता था।
तो मेरे हस्बैंड तो ही वॉज रेडी उसी दिन से कि मैं इसको भेज रहा हूँ, पर मेरे मन में यही था कि मैं अकेले एकदम नई जगह में कैसे, मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि एक फियर था, व्हाटएवर यू कैन से, गोइंग टू अ न्यू प्लेस, सो व्हाट आई वाज लिटिल हेजिटेंट। तो मैंने अपनी फ्रेंड, ये आई हुई थी यहाँ पे, तो इनके बेटे की शादी थी, तो बीच में आने का था पहले मुझे, तो जब मुझे मालूम चला इनके बेटे की शादी है, तो मैंने हस्बैंड को बोला नहीं शादी अटेंड करके जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी, दैट वॉज एन एक्सक्यूज। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा इधर बुकिंग करा दिया है। जिस दिन मेरा बुकिंग हुआ तो इससे मैंने बात किया कि मैं 10 दिन के लिए नहीं मिलूंगी, तो इसको पूछा तुम चलोगी, तो 1 मिनट में तैयार हो गई, हाँ मैं चलती हूँ। जब ये तैयार हुई तो मेरे हस्बैंड ने फटाफट हम लोग को भेज दिया यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे थे, ट्रीटमेंट करवा रहे थे, उस ट्रीटमेंट की वजह से आई कैन स्पीक टू यू विदाउट बीइंग ब्रेथलेस, आई कैन वॉक, this is the benefit I have got, and thanks to sir, especially यहाँ का जो ambience है, यहाँ का जो environment है, it is so serene कि यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है कि आप सब कुछ भूल जाते हो। मुझे लगता है मैं यहीं रहती हूँ, मेरा घर पीछे रह गया, I feel so at home here। तो जब हम लोग ऐसे एक दिन सर से, प्रभाकरन सर से बात कर रहे थे, हम लोग कुछ एक्सरसाइज योगा गलत कर रहे थे, तो उन्होंने हम लोग को हमें बोला कि आप आई हैं, आप यहाँ पे क्यों नहीं अटेंड करती है, 2 दिन का है। हमने ऐसे एक दूसरे से बोला हाँ अटेंड करते हैं, पर अपने हस्बैंड से किसी से नहीं बात किया था। तो दिस इज व्हाट सर का मेरे को बात याद आया, ENS। तो जब हम लोगों ने डिसाइड किया, बात किया सर से जाके, सर ने बोला आज ही आप कंफर्म कर दो। तो मैंने अपने हस्बैंड को कैसे बोलूँ, ऑलरेडी आई वाज हियर फॉर 10 days एंड ही वाज हैविंग अ लिटिल टफ टाइम मैनेजिंग एवरीथिंग देयर। तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने ऐसे बोला नीलू ने करना है और मैं नहीं, उसको कैसे छोड़ के आऊँगी, मैं अकेले नहीं आ सकती हूँ। हाँ, और मैंने तो नीलू ने मेरे को पहले ही फीस भर दिया और अब मेरे को टाइम नहीं मिला आपको बताने को, हम लोग बहुत बिजी थे योगा में। तो वो 2 मिनट मेरी बात सुनी तो ये पीछे से हंसने लगी। तो उन्होंने बोला मैं समझ गया तुम्हारी कहानी, तुम जो कहानी बना रही हो, तुमको रुकना है तो रुको, बट दिस इज हाउ आई ट्राई टू यूज दैट ENS formula what sir was, that came into my thought at that time कि ये this is how I can manage my life। ES जैसे सर ने बोला IES है, मेरे भी फैमिली में I have difference of opinions, I have a very different concept to life, my husband has a very different, we have lot of clashes on it, he is more into naturopathy and I have a very, we are opposite to each other, but now I know how I can lead my life in a very happy blissful way। और जो हमने यहाँ पे योगा में सीखा, मुझे गुस्सा बहुत आता था, मेरे को तो बेटा भी बोलता था आप कभी शांत हो गए, आपको तो हर चीज में गुस्सा चढ़ता है। And then I used to tell him, I am like that, I can't do anything। अब यहाँ आके मुझे समझ आया कि why I am like that। मेरा E is so big कि मैं किसी को ही मुझे कुछ बोल दे and tak 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 like a gunshot I start। अब मुझे समझ आया कि हाँ मेरा E इतना बड़ा है कि मुझे कोई कुछ बोल दे और मैं उसको बर्दाश्त नहीं करती थी। और फिर मैं अपने आप को बोलती थी सबको, आई एम अ वेरी काम पर्सन, आई गिव अ वेरी काम पिक्चर, बट इनसाइड मी देयर वाज लॉट ऑफ लावा व्हिच यूज्ड टू बर्स्ट थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो नाउ आई नो हाउ आई कैन लिव माय लाइफ एंड रियली इट हैज हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड माय लाइफ, माय एम टू लाइफ, व्हाट आई रिक्वायर। मैं बहुत ढूंढती थी कि मैं कैसे गुस्से को शांत करूं, थोड़ी देर चुप रहती थी, दूसरी तरफ जाती थी, फिर उसी रूम में वापस आके वापस आई टू आंसर एंड यू नो फिनिश थ्रू आउट ऑल एंड देन गो इन। बट नाउ आई नो यस लाइफ इज हियर नॉट टू स्पेंड इट लाइक दैट, देयर इज अ पर्पस टू माय लाइफ, हाउ आई कैन मेक इट बेनिफिशियल। माय एम ये है कि स्प्रेड लाफ्टर एंड पीपल हु आर हियर must have seen how both of us giggle on anything and everything। So that is what we have, this is one way of throwing out all that muck is there inside us, कि हम उसको हंस के निकाल दें। So that is what now I can practice even in a better way, ताकि हम जो हमारे पर्पस है हम अंडरस्टैंड करें, हाँ I love eating,
आई एम अ डायबिटिक और मुझे कोई गुलाब जामुन दिख जाए, माय आई स्टार्ट पॉपिंग आउट। ट्रू, आई एम क्रेजी ओवर स्वीट्स। नहीं कुछ होता तो बूढ़ी खा लेती हूँ घर में, नहीं है तो बना के रख देती हूँ। एंड आई एम द ओनली वन, माय हस्बैंड कॉल्स मी कि चीटी है घर की, सारा मीठा ये आके खा जाती है एंड नोबडी ईट्स। सो नाउ आई नो लाइक ईटिंग इज आल्सो इफेक्टिंग how much I should eat, how much is required for my body, I should understand. So there are so many things which I've learned and gathered it. It's all stored here, which gradually will come out, and I would love to learn and practice it in my life, throughout my life. And thank you everyone, and thank you sir, because all because of both of you and all the staff here who has been so helpful, so cordial. We are going back with a wonderful experience, and I would love to come back here again. When she comes back. मैं नीलू सिंह। सॉरी सर, आप जब भी निर्मला सिंह बुलाते हो मैं भूल जाती हूँ कि मेरा ही नाम है। मैं रिएक्ट करती हूँ। तो मैं मलेशिया से 2 साल से नहीं आई थी, तो मुझे इस बार था कि मुझे आना ही है किसी भी तरह से। तो मैं आई 26 मार्च को आई, और यहाँ अप्रैल से लॉकडाउन हो गया। तो उसके बाद से मेरे पास 90 डेज का पास था कि आप आ सकते हो वापस, लेकिन अभी मैं गई नहीं। मैं 5 जून तक जा सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है अभी, मैं यहीं रहूँगी। फिर सडनली मेरी बेटे की शादी हो गई, तो मैं जब इसने फ़ोन किया मुझे कि मेरा वहाँ जाने का हो रहा है, तुम चलो। मैंने जैन योगा के बारे में कहीं सुना भी नहीं था, मुझे यहाँ आने से पहले कुछ पता नहीं था। तो इसने बोला मैं जा रही हूँ, तो मैं अकेले कैसे जाऊँगी, तुम चलोगी क्या? तो जैसे इसने पूछा मैंने बोला हाँ। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया, पूछा नहीं, बताया उनको कि मैं ऐसा है, मैं नीता के साथ वहाँ जा रही हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो, वो ये क्या है? उनके बाद में बता देंगे आपको क्या है, पहले जाने तो दो वहाँ। तो जब मैं इसके साथ आई यहाँ पे, जब यहाँ पे हम लोग क्लास कर रहे थे, प्रभाकर सर ने बोला ऐसा होने वाला, आप लोग अटेंड कर लो। तो मैंने क्या किया, इसको नहीं बताया, मैंने बोला हाँ ठीक है हम अटेंड करेंगे। मैंने फीस भर दिया, इसको बताया नहीं था उस टाइम तक। तो इसने एक टाइम आया जब सर से बात हुई, तो ये पहले सोची, फिर बोली यार फिर 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, 14-15 दिन हो जाएगा हमको घर से निकले, ऐसा करते चलते हैं। हमने बोला आप जा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि मैंने फीस भर दी है, मुझे तो रहना है। तो फिर बोली अच्छा ठीक है। तो फिर इसने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसा है कि ऐसा है। तो वो सोचे सच में लोग मजाक कर रही हैं। हमने बोला नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, हमने सच में फीस भर दिया है, अब हमें ये अटेंड करना है 2 दिन के लिए, देखते हैं क्या होता है। तो जब यहाँ अटेंड किया हम लोग, इसके पहले तो फुल मस्ती में थे हम लोग, अभी भी हैं अभी, लेकिन हाँ ये मैंने भी बहुत सारे अटेंड किए हैं, जैसे पतंजलि का भी किया है, श्री श्री रविशंकर जी का भी किया है, ब्रह्म कुमारी का भी किया, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं मिला मुझे। यहाँ पे आके एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, और मैं चाहती हूँ कि सब हमारे जितने फैमिली में है सब आए यहाँ पे ये क्लास अटेंड करना। और आज जब मैं वहाँ ऊपर छत पे गई थी, तो हुआ क्या, वहाँ पे बार लोग दरवाजा खोल दिए, तो मेरा ध्यान भटक गया। उसके बाद मुझे क्या थॉट आया सर, ये आया कि आप ये क्लास मलेशिया में ले सकते हैं क्या? नहीं, हमारे घर वाले और हम लोग तो यहाँ आके अटेंड कर लेंगे, लेकिन उन लोग के लिए जो मलेशिया में रहते हैं उनके लिए ओके। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। नीलू सिंह जी थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया। मलेशिया में इसको जरूर स्प्रेड करें और आपके रिलेटिव्स को यहाँ पे भेजें। अनंत मिश्रा साहब आ जाइए। सभी को हरिओम। जो मुझे बोलना चाहिए था वो सभी ने तो बोल दिया है। अभी मैं उसको बोलूंगा तो आप लोग बोर होंगे। मैं 2 चीज बताऊंगा आपको। एक तो इन्होंने जो बताया हमें, ये हमने कभी सुना भी नहीं था, जिन योगा एंड स्ट्रांग योगा। ओके, तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ, और हर एक चीज इन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से बताया।
उदाहरण के साथ बताया जिसका हमें फायदा हुआ और हम इसको सभी को शेयर भी करूंगा। पहली बात क्या, दूसरी बात क्या है कि उन्होंने क्या बोला, गुरु मैं नहीं मानती, मैं किसी भी मनुष्य को अपना गुरु नहीं मानती। तो इस पर मैं बोलना चाहता हूँ कि संत कबीरदास संत कबीरदास जी ने बोला था गुरु गोविंद दो खड़े, मतलब गुरु गोविंद भगवान भी खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं। गुरु का काम ये है कि भगवान तक पहुंचाना या अच्छी शिक्षा देना और हमें अच्छे रास्ते पर ले जाना, ये गुरु जी का काम है। तो गुरु गोविंद दुखले काके लागू पड़ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, मतलब कि गुरु जी बोलने वाले थे कि गोविंद जी को पैर पड़ो, लेकिन उससे पहले भगवान ने बोल दिया कि गुरु जी के पैर पड़ो। मानते हैं, लेकिन आजकल जितने ढकोसला बाबा लेकिन ये ढकोसला नहीं है, ये तो उन्होंने तो अच्छी बात बताया, इन्होंने तो अच्छी बात बताया और नाइस नहीं बताया। ओके हम तो गुरु डॉक्टर करनानी बोलेंगे और इनका बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग को काफी फायदा हुआ और आगे हम इसको शेयर करेंगे और इसको हम बढ़ाएंगे। जैसे उन्होंने बोल दिया कि मलेशिया में जाइए, मलेशिया में जाइए, हम भी चलेंगे साथ में। धन्यवाद और सारे ढोंगी बाबा लोग, मैं आपको नहीं बोला, मैं गुरु के बारे में बताया, मैंने गुरु के बारे में बताया कि गुरु का क्या कर्तव्य है और कैसे हमने गुरु को माना है। मैं ब्राह्मण हूँ, अयोध्या का रहने वाला हूँ, मिश्रा जी हूँ, मैं भी अपने को गुरु समझता हूँ। ओके धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मैंने सिंहासन के कह रहे हैं वो भी उसमें अर्थ है कि आजकल अध्यात्मिक ये शब्द पिट चुका है और लोग दुकान खोल के बैठे हैं, तो उनका जो कहना है वो मैं सही मानता हूँ कि आजकल ये शब्द बहुत ही घिसा पिटा हो चुका है। और ये आध्यात्मिक शब्द इंडिया का शब्द नहीं है, फ्रेंच शब्द है ना। स्पिरिचुअलिटी जो शब्द है ये जेन्यो का पढ़ेंगे तो उसमें दिया है, तो यहाँ पे वो स्पिरिचुअलिटी शब्द ही पिट चुका है और लोग अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, बस अपने शिष्यों को बढ़ाने के लिए खाली बैठते हैं और पैसा कैसा अंदर है। तो ये जो डॉक्टर सहर जी है ना, ये अद्भुत है, इनका ऐसा कोई काम है नहीं और हमको बहुत ही उनका आशीर्वाद है। तो हम भी यहाँ पे जो भी आपसे अगर फी ले भी रहे हैं तो सिर्फ इस संस्था को चलाने के लिए और ये आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे आने वाले हैं उनको भरने के लिए। ज्ञान की तो कोई फीस हो ही नहीं सकती, ऐसे अद्भुत ज्ञान का क्या मूल चुकाओगे आप, चुकाना चाहोगे भी तो नहीं चुका सकते हो। तो ये जो फीस ली गई है ये सिर्फ नाम मात्र है, जैसे हमारी संस्था सेल्फ डिपेंडेंट रहे यानी हमको कर्जा लेके इसको चलाना ना पड़े, इसलिए आपसे हम सिर्फ ये एक्सपीरियंस ये पैसा ले रहे हैं, बाकी इसका कोई पर्पस है नहीं। अब मैं बुलाना चाहता हूँ स्मिता चौहान, आ जाइए। वृषाली चौहान हमारे यहाँ पे कोर्स करके गई, उनकी बेटी आई है स्मिता चौहान, वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। लास्ट वर्ग में वो आई थी। अच्छा बहू बेटी से ज़ैनबा की बात तो सब सेम ही। हरिओम। मेरा नाम स्मिता चौहान और मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरी पहली क्लास है और मेरे सासू माँ ने मुझे बहुत फोर्स किया यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि उनका अनुभव बहुत बड़ा ये था। इधर आने के बाद उनको यूरिन का बहुत तकलीफ था, तो यहाँ पे आके यहाँ से आने से पहले ठाकुर अंकल और कंचन अंकल आंटी सॉरी उन्होंने उनको इस बारे में बताया था, तो उन्होंने पहले से ही इसका अभ्यास चालू कर दिया था और उनको रिजल्ट इतना जल्दी आया कि बहुत सालों से उनका ये प्रॉब्लम था। वो खुद एक योग टीचर है, लेकिन तो भी ये प्रॉब्लम उनका सॉल्व नहीं हो रहा था, उनको हर दिन गोली खानी पड़ती थी। तो 1 महीने में उनको ये अनुभव आया और 1 महीने में उनकी गोली छूट गई पूरी और उनको शोल्डर का प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हो गया उनका। और उन्होंने मुझे घर पे जाके बताया सब उनका अनुभव, तो मुझे लगा नहीं अम्मी मुझे भी देखना चाहिए उधर जाके कैसा क्या अनुभव आता है। और मेरे बेटी और बेटा वो भी छोटे अभी, और उनको छोड़ के अभी तक मैं किधर गई नहीं, इसीलिए मेरा मन जाऊँ नहीं जाऊँ ऐसा चल रहा था। लेकिन तभी मैंने सोचा नहीं जाना तो चाहिए, मेरे सास का इतना बड़ा अनुभव है
तो मुझे भी जाना चाहिए और देखना चाहिए। और यहाँ आके मैंने जो देखा, अनुभव किया, जो सुना, तो और जो मुझे वो ज्ञान मिला, इसके लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरा जो अनुभव रहा है बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मेरा, इसीलिए। और बाकी सब मेरे सासू माँ को, कंचन आंटी, ठाकुर अंकल, इनको भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे आने के लिए उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया है। थैंक यू। हम भी आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ पे अपनी सासू जी की बात मानी और यहाँ पे आपने अच्छी तरह से कोर्स पूरा किया। आप इसको आप जरूर दूसरों को भी अवश्य शेयर करें। प्रकाश कोष्टी साहब का आइए। हमारे बहुत ही जूने अष्टांग योग के साधक हैं, नियमित रूप से अष्टांग योग में आते रहते हैं और रिटायर्ड है फ्रॉम रेलवेज, है ना कोष्टी साहब, रेलवे से। और उनकी इच्छा है कि हमेशा यहाँ पे वॉलंटियर करके काम करें। बदलापुर में ही रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रकाश कोष्टी, हिंदी बोलूँगा हिंदी। मैं प्रकाश कोष्टी, रिटायरमेंट हूँ रेलवे से। और सर की मेरी 2016 से पहचान है। मेरी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, कम से कम मैं सुसाइड करने के लिए 4 टाइम गया, 4 टाइम वापस भी आया। और बाद में इतनी कंडीशन खराब हुई कि मैं डिप्रेशन में भी गया। फिर ऐसे में सर के पास आए, सर ने हिम्मत दी, फिर रहा इधर, अच्छा लगा, फर्क पड़ा। और जो निगेटिविटी थी वो कम से कम 50% हो गई। फिर भी अंदर थी, हलचल मच रही थी अंदर। दुनिया कुछ काम के नहीं, कोई काम का नहीं, मुझे जिंदा नहीं रहना है, मुझे मरना है, सब अंदर चालू था। लेकिन ये आज मालूम हुआ कि ये हलचली कौन मचा रहे हैं। औरत के भी बहुत ताने थे, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, सरकारी नौकर है, तुमको पेंशन है, फिर ऐसा गलत कदम क्यों उठा रहे हो, ऐसा कुछ बात हो गया। बाद में ऐसा करते करते फिर तो मैं घर छोड़ के भी चला गया। फिर ये ढूंढते बैठे थे मेरे को, फिर मैं अपने आप आ गया। आने के बाद में मैं घर नहीं गया। सर को मैं आज बताता हूँ, मैं घर नहीं गया, मैं सीधा इधर आया और सर को बोला मेरे को इधर ही रहना है। पूरी बैग भर के लेके आया और बैग दोस्त के घर में छोड़ दिया, ऐसे आया। और 2-3 दिन के बाद में कपड़े सब गंदे हो गए। अभी क्या करना, अभी तो सर को बताना पड़ेगा। और घर वाले सब परेशान हो गए थे, कहाँ गया आदमी, कहाँ गया आदमी, सब ढूंढ रहे। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हो गई, आदमी मिल नहीं रहा है। और ऐसे में मेरी बहन का फोन आया, बोले भाई उधर ही होएगा बदलापुर पे, तुम जाके उधर देखो, क्योंकि वो हमेशा उधर ही जाते हैं। तो ऐसे ही होगा। वो इधर आए और मैं घर गया। लेकिन पता चला कि भाई इधर ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ऐसा करते करते जरा हिम्मत भी आ गया। आज तो ऐसा हो गया कि मैं पूरा फ्रेश हो गया हूँ। मेरे दिल में अंदर जो कौन हलचली मचा रहे थे वो सब आज क्लियर कर दिया। आज से शाम का टाइम है, सभी के सामने मैं आज प्रॉमिस करता हूँ कि कोई भी गलत कदम मैं नहीं उठाऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, तंबाकू नहीं खाऊंगा। क्योंकि चलाने वाले अंदर है, कौन चला रहा है ये आज पता चला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच कोशी साहब। आपकी ये आदतें बस छूट जाए और आपको ये पता चला कि ये मुझसे कौन करा रहा है, उसमें भी बहुत बड़ी जीत है आपकी। और बस इसमें ये और यस में बंद चल रहा है। अच्छा, मन बोल रहा था ये ठीक नहीं रही। 20-25 हजार रुपये पेंट अभी पता चल गया ना, तो क्यों कर रहे। फिर सवेरे उठ के फिर मैं बहुत नाराज था। फिर भगवान का पूजा करो, माला जपो, और तो बोला मैं जा रहा आता हूँ, पाकिट घर में रख दूँगा। अरे बोला क्यों भाई, पाकिट घर में रखता था,
फिर भी आदमी पी के क्यों आया, फिर कोर्स खिलाते हैं। तो ये अंदर बैठे, अभी कोर्स के दौरान तो नहीं ये किया। अंदर बैठे, ये बोलते थे इधर नहीं मिलेगा, वो कोने में मिलेगा। वो उधर राह ही देखता था, अरे तू किधर है यार, लेट हो गए। अरे पर पैसा नहीं, तेरे को क्या करना, मैं है ना। तो उसके अंदर वाले बोल रहे हैं नहीं, उसको भी मालूम नहीं कि कौन बोल रहे हैं। ये माइंड अभी स्टेबल है ना, अभी तो प्रण कर लिया ना, पक्का ना, एकदम पक्का। हाँ आज से शुरू। आज के दिन जो हाँ दूसरे टाइम में सेवादारी, इनका नाम लिख दो, वॉलंटियर। गिरीश धीरवानी, आ जाइए गिरीश। चलो थैंक यू कोशी साहब, थैंक यू, आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहे। हरिओम, मैं गिरीश धीरवानी। मैं तो यहाँ पे आया हुआ था, मेरा आय तो वेरी मच स्ट्रॉन्ग था बिकॉज आई वाज रिकमेंडेड बाय माय वाइफ। शी अटेंडेड लास्ट कैंप एंड शी रिकमेंडेड मी, एंड उसके आने से पहले मेरा आय तो इतना स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मुझे आना ही था यहाँ पे, और मुझे ये भी पता था शी इज कमिंग हियर एंड शी विल गेट द 100% नॉलेज एंड गुड एक्सपीरियंस। क्योंकि आज से करीबन 13 साल पहले चले जाएं तो सर से मैं जुड़ा हुआ था। सर ने जब उल्लासनगर शाखा योग विद्या, भारतीय योग विद्याधाम जब भी लॉन्च किया था उल्लासनगर शाखा, तभी सर के वहाँ पे हमने योग प्रवेश, योग परिचय, उसके बाद में मैं सर के वहाँ पे ब्रांच में सह शिक्षक भी रह चुका हूँ। तो तभी सर से जुड़ने के बाद में जो सर हमारी लाइफ में आए तो हमारी जीवन शैली, दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल, इतनी अच्छी कर दी थी, इतनी चेंज कर दी थी। तो मुझे आज भी पता ही था कि यहाँ पे मैं आऊँगा तो वापस से सर हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी कर देंगे। और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द सर, क्योंकि सर इतने हार्ड बुक्स पढ़ के इतने सालों की जो मेहनत है वो एफर्ट्स लेके, और इतना बीइंग बिजी, हम लोग इतने फ्री होके भी यहाँ पे इतना लेट आते हैं, और सर इतना बिजी होके भी सालों का काम हमें 2 दिन में इतना अच्छा एक्सपीरियंस और जीवन जो तो ये जो मैं क्लैपिंग मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद जो आप क्लैपिंग करोगे वो मेरे लिए नहीं सर के लिए होंगी। थैंक यू, हरिओम। देखो इनका ई सेंटर पहले से ही अटेंड कर चुका है तो इनको कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आय को बहुत स्ट्रेंथ पहले से, और उन्होंने रिकमेंड किया है। वैसे आय बेचारा परमिशन लेते हैं, अभी इनके ई ने इनको कहा कि जाओ जाके क्या करो, अटेंड कर दो। इनकी सफर बहुत आसान हो गया, और क्योंकि उनकी पहले से ही 13 साल से जुड़े हैं। मैंने आपको कहा 2008 में हमारी संस्था बनी थी भारतीय योग विद्याधाम उल्लासनगर, 13 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच गिरीश जी। हम चाहते हैं कि आपके और सारे फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पे आके कुछ करते हैं। गोष्ठी से और कुछ कहना चाहते हैं आपसे? एक इम्पोर्टेंट बात बोलना भूल गया हूँ। मैं आपको कैसा दिखता हूँ? नहीं ना, गलत वे में आप टॉप टू बॉटम डैमेज बॉडी है, कंप्लीट डैमेज बॉडी। नहीं, लेकिन दिख नहीं रहा है ना, इनके बदौलत नहीं दिख रहा है। तो फिर टॉप टू बॉटम डैमेज बॉडी, पैर फ्रैक्चर है, कमर को पट्टा लगा है, लिवर का ऑपरेशन हो रहा है, बायोप्सी, हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, ब्रेन को चीते शॉक दिए है। यहाँ आए इन्होंने ये इनकी बदौलत सब दिख रहा है, नहीं तो ये रौनक चेहरे की। तो ये सब हुआ होगा यहाँ आने से पहले ना? हाँ, यहाँ आने से पहले हुआ है ना। अब तो ठीक हो गया। अभी तो एकदम टन इसलिए नहीं दिख रहा। अभी ये जो चालू हुआ तो आए रिटायर होने के बाद में तो प्रभाकर जी को बोला इधर क्या बन रहा है भाई, बोले जीन होगा, नाम लिख दो। बोला लिख लो, पैसा नहीं लाया, बोले नाम लिख दे दो, पैसा बाद में करो, बोले ठीक है। तो मैं पूछा भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है ना, सर का है ना, सर के तरफ से हो रहा है ना, तो अच्छा है। आँख बंद करके पैसा भर दिया, अब अभी सेकंड टाइम आने की तैयारी करूँगा।
थैंक यू। आते रहें और एज ए वॉलंटियर यहाँ पे हमारे संस्था के साथ जुड़े रहे हमेशा के लिए। श्वेता ठाकुर और ऋषभ ठाकुर दोनों को मैं साथ में यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। आए, जोरदार तालियां उनके लिए। कंचन जी और नीलांबर ठाकुर जी के बेटे और उनकी बहू, पहले कंचन जी और नीलांबर जी फर्स्ट बैच में करके गए, फिर लास्ट बैच में ऋषभ जी यहाँ पे करके गए कोर्स, और अब यहाँ पे आए हैं दोनों साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सर को कहूँगी और इस जैन योगा को डॉक्टर शहर जी को कि मेरी माँ मतलब मेरी सास और मेरे पापा यहाँ पे आए। मतलब माँ का तो ऐसा हाल था कि वो 10 कदम चलती थी, फिर उनके घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, कभी कहेंगे मेरे हर एक नस में दर्द हो रहा है। मैं ऐसे थी बोल बोल के क्या होगा, आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, करे तो क्या करे, किसी के पास इलाज नहीं है। मतलब ऐसा हिसाब था, ऐसा हम सोचते थे। फिर फाइनली वो जब जैन योगा में आई जनवरी में, उनके आने के बाद मुझे एक मतलब अलग ही चेंज दिखा। मतलब उनका जो एंथुसियाज्म था ना, जो मेरा ये चेंज आया है 8-15 दिन में मेरे अंदर, मुझे उसको आगे कायम रखना है, मुझे उसे आगे भी करते रहना है, ताकि मैं वो उनका जुनून जो है ना CCS के लिए, दैट इज नेक्स्ट लेवल, उनको बस पहुंचना है बात, वो मुझे समझ में आया है। और उन्हीं के कारण मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं भी बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि आना है, बट कभी कैंसिल हो गया, कभी नौकरी मतलब हम नौकर तो है ही, करना तो है ही, क्या कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। बट जब मैं फाइनली आई हूँ तो ये IESM सुन के समझ के मतलब मुझे ये समझ में आया कि सच में मेरा E इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हर चीज़ को ओवरटेक कर लेता है। बीट I बीट S, मतलब मैं कितनी इमोशनल मैं भी रोने लगी, आई एम सो सॉरी। तो मतलब आज जब हमने दोपहर को किया डट कोचिंग, तो आई रियलाइज कि मतलब इट्स जस्ट E। मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ, अपने इंटेलिजेंस पे कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी इंटेलिजेंस से कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ, मैं इसलिए रोने लग जा रही थी। बट जब हम उस शिविर में बैठे तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मेरे आई पे काम करना है, मुझे मेरे सिर्फ आई के ऊपर सोचना है। ई तो आएगा ही, उसका काम ही है आना बीच बीच में, बट अगर मैं अपने आई को कंट्रोल कर लूँ तो हर एक चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में बस वो एक सेइंग है ना कि कंट्रोल योर माइंड एंड यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। वहाँ पे मुझे ये चीज़ है कि ये चीज़ एकदम रिलेट कर रही है कि अगर मैंने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, मैंने अपने विचारों को कंट्रोल कर लिया, वो नियंत्रित हो गए, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो बस उसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू सर कि मैं एटलीस्ट IESM समझ पाई। CCS तो मतलब है, इट इज़ डिफिकल्ट, बट एटलीस्ट मैं ये समझ पाई कि मुझे अपने माइंड को किस तरह कंट्रोल करना है, अपने इंटेलिजेंस को किस तरह यूज़ करना है। थैंक यू। सबको हरिओम। जब मैं सेकंड टाइम जब आया कोर्स में, क्योंकि अभी थोड़ा सा फ्री हूँ मैं फॉर सम रीजन, तो मैंने जब डैडी ने भी बोला कि पहले मेरे को बताया नहीं था, मैंने बोला कि मैं आऊँगा कोर्स के लिए, मतलब अभी देर, बट मैं ऐसे हर लेक्चर में नहीं रहूँगा क्योंकि मैंने सब सुन लिया था। तो मैं मम्मी डैडी ने बताया कि नहीं आपको रिपीटर कोर्स में डाला है, तो थोड़ा मेरा हो गया कि ई बढ़ गया मेरा कि क्यों मेरे को वापस नहीं सुनना था, मतलब क्योंकि मुझे लगा मुझे सब पता है कि क्यों सुनना है। तो थोड़ा मैं झगड़े भी कर रहा था उनसे, झगड़े से डिस्कशन कर रहा था कि मैं नहीं आऊँगा। लेकिन जब सेकंड टाइम बैठा तो लगा कि और लगा कि इस बार तो और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ फर्स्ट टाइम से। फर्स्ट टाइम शायद मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी, बट एब्जॉर्ब सेकंड टाइम मैंने ज़्यादा की और इसको ज़्यादा अप्लाई किया है, जो आई थिंक फर्स्ट टाइम मेरे लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग था। तो कुछ आप बोल सकते हैं वासनाएं, जो क्या बोलूँ मैं, थोड़ी थी कुछ विकार था, जो मैंने अभी काफ़ी उस पर वर्क किया है, उसकी वजह से मुझे काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया। और सेकंड टाइम मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि इसके लिए एक बार आइए और जरूर प्रैक्टिस कीजिए। मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव आ रहा है ये चीज़। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ऋषभ जो है ये मतलब एडिक्ट हैं सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर से एनीथिंग उनके फ़ोन में सब मिलेगा, वो सब यूज़ करते थे। बट आफ्टर दिस कोर्स उन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक अनइंस्टॉल कर दिया। ये रियलाइज कि मैं कितना लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट टाइम मैं गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने को वो रियलाइज हुआ यहाँ पे आके, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल कि कम से कम वो एक सही जगह पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। क्योंकि जीवन और जन्म का उद्देश्य पता चला ऋषभ को, तो उन्होंने ये सब टाइम वेस्ट जो होता है इंस्टा और फेसबुक में, वो उन्होंने बंद किया। 3SR में एकदम दिन रात उसी में लगा है। हाँ, तो उसी ने काम किया है।
अन्य आगमन की गारंटी केवल अभ्यास में है और उसी ने काम किया। इसलिए देखिए डॉक्टर सैया जी कितना सच्चाई से बोलते हैं, कोई भी चीज आपको विरोधी लगे तो दूसरी बार पढ़ने से वो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वो ऋषभ के उदाहरण में आदर्श उदाहरण है। वो नहीं बैठना चाहते दूसरी बार, लेकिन दूसरी बार बैठे तो आज उनको और गहराई से चीज समझ में आएगी। तो पहली बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार रिपीट करने में कोई हानि नहीं होगी। अब मैं बुलाना चाहता हूँ किसको, अशोक चौधरी साहब और राधा चौधरी दोनों साथ में आ जाए। आ जाए। श्वेता के मम्मी डैडी यहाँ पे आ जाएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। पूरी फैमिली यहाँ पे आई है, ठाकुर फैमिली और चौधरी फैमिली। जोरदार तालियां उनके लिए हो जाएंगी। हरिओम। मेरा नाम अशोक चौधरी है। मैं जनवरी में मार्च में आए थे। मैं तब से मेरे को बुलाने का चाहता था, लेकिन मैं उस टाइम से मेरा डायलिसिस चलता है तो नहीं आधुनिक कोर्स में नहीं आते थे। इस बार शुक्रवार को मेरे को नाइट में होता था डायलिसिस, इस बार मैं सवेरे ले लिया। उसके बाद मैं बोला ठीक है चलो आज इस बार चलता हूँ, इस बार कैसा भी करके 2 दिन रहा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अब मेरे को लगता है जो शुक्रवार को डायलिसिस होता था ना, फिर मंगलवार को तो ये बीच में उनको 3.5 लीटर पानी घट जाता था, लेकिन स्वाभाविक से जो ठीक है। हरिओम सबको। मैं पहली बार आई तो बहुत अच्छा लगा, और पहले दिन नहीं अच्छा लगा, बाद में लगता था कि समय रुक जाए और बढ़ जाए। और इनको छोड़ के आई थी तो थोड़ा तो ध्यान था इनके ऊपर। तो मेरे समधन जी, मुझे पता नहीं था कि वापस इतना जल्दी मैं फिर से आ पाऊंगी। तो मेरे समधन जी लोग बोलते हैं कि पिछले जन्म में मोती दान किया था तो बच्चे अच्छे मिले, लेकिन बच्चे के साथ मेरे समधी जी और समधन जी जो मैं बहुत अच्छा की होगी कुछ और मिले। और मेरे कमाल जी, मेरे सब 4 बच्चे बहुत बहुत अच्छे मिले हैं। और समधन जी का ये है कि मुझे सर जी मिले, कि नहीं तो मैं योगा क्या कुछ जानती नहीं थी। और ये लॉकडाउन में पिछले बार 8 से 9 बजे उठती थी दिन में, क्योंकि देवरानी भी थी साथ में तो वो काम भी करती थी। और अभी मैं उठ जाती हूँ 6 बजे के बाद, और रोज योगा करती हूँ सुबह और शाम का भी करती हूँ। कभी कभी छूट जाता है, नहीं तो मैं 12 बजे के बाद भी करती हूँ रात को। मेरा बेटा का फोन आना रहता है तो मैं लेट ही करती हूँ कि चली रहूँगी, उसका फोन आएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। तो धन्यवाद सर जी को, क्योंकि मैं कोई गुरु समझी ही नहीं थी, मतलब मुझे मिला नहीं था। मैं छोटी थी तो माँ चली गई थी मेरी, और छोटे में शादी हो गया तो कौन गुरु कौन क्या। जब से मेरे बच्चे आए तो मुझे लगा कि हाँ ये मेरा जिंदगी है, मेरे दोनों बच्चे। उसके बाद से समझने लगे कि जिंदगी क्या होती है। तो ऐसे ही दामाद मिले, वैसे बहू मिले, और समधी समधन जी और आप। बस हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। भाई नहीं आप बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को नीचे नहीं झुकना चाहिए। तो बस आपकी फैमिली और ठाकुर फैमिली ने तो बिल्कुल बीड़ा उठा दिया है। जैनों का आश्रम को अपने जिम्मेदारी पे उन्होंने ले लिया है कि बस इसका प्रचार हमें करना है, और ऐसे ऐसे लोग हमारे से जुड़ते जा रहे हैं। पहले समय में, पहले जिस शिविर में आई थी कंचन मैडम और नीलांबर जी, बहुत ही बिगड़ी हालत में थी कंचन मैडम, लेकिन उन्होंने बहुत तपस्या की है इस मार्ग पे। जो भी डॉक्टर सैया जी ने किया है, बताया है इस किताब में, उसका बहुत गहरा अध्ययन किया है, इसलिए वो मार्ग पर प्रगति कर रही है। और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि और वो उनकी प्रगति हो। अब मैं आखिर में कुछ बाकी बचे हुए जो कैंडिडेट से उनको बुलाना चाहता हूँ। सुप्रिया कोयंडे, सुप्रिया जी अच्छा आइए 2 मिनट। नहीं अच्छा ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। मराठी में बोलिए, चलेगा? मराठी आता है? अरे होगा, आओ तो सही, आ जाओ आइए, जरूर बोलेंगे आप, अच्छा बोलेंगे। आइए मराठी में बोलिए, डोंट वरी। मराठी सांगा, दौलत बैठा है ना सामने, बताएगा सबको। आप आइए, मैं ट्रांसलेट कर लूंगा उसको, डोंट वरी। मी सुप्रिया कोयंडे. इकडे यायच्या अगोदर माझी लाईफ म्हणजे असं काही नाही, म्हणजे
हरलीच होती पूर्ण लाईफ. म्हणजे आता त्यांनी सांगितलं तसंच माझी अवस्था होती की म्हणजे काय करू, म्हणजे मी का जन्मली आहे, माझा जन्माचा उद्देश काय आहे तेच मला कळत नव्हतं. पण जेव्हा मला श्वेताने सांगितलं इकडच्या, तिने मला फोन केला की मी अशी बदलापूरला गेले होते, तिकडे मला असं छान अनुभव आला, तूही जा. मग इकडे मी कॉल केला होता पण ते कॉल लागला नाही. नंतर मग तिने मला कॉल करून सांगितलं की मी चालले. मग ती मला इकडे घेऊन आली. मग आम्ही ते 5 दिवस इकडे केलं होतं ना, तेव्हा मला इकडे आल्यानंतर एक वेगळाच अनुभव आला. म्हटलं नाही, मला खरं हे माझं माहेरच वाटायला लागलं, कारण मला आई वडील नाही आहे. इकडे आल्यानंतर मला माहेर भेटलं आणि मी तेव्हाच ठरवलं आता दर महिन्याला किंवा 2 महिन्याला मी 5 दिवस तिकडे येणार आहे माहेर. म्हणजे शब्दात नाही सांगू शकत. म्हणजे मला लाईफ मिळाली इकडे आल्यावर. बस. देखो बोलती मुझे बोलना नहीं आता और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल गई है ना कि भाई मुझे ये महका लगता है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था और मेरे को यहाँ पे आके उद्देश्य मिला और मैं हर महीने अब 5-5 दिन आके यहाँ पे रहूंगी. इसलिए और क्या बोलेंगे, जोरदार तालियां बजाना. सर वो कल से कंटिन्यू करें. हाँ 5 दिन रह रही. वेरी गुड. भावना आगे जा मैडम, आएंगे, आइए. अच्छा पहले रिपीटर होके गई है, आइए ना, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. अच्छा ठीक है चलेगा. अब मैं बुलाना चाहता मेरी बुआ. आपको मैं बताऊं, देखो मेरे जिंदगी में जिन्होंने मुझ पर ऋण चढ़ाए हैं उनके ऋण चुकाने का मौका मुझे मिल रहा है. मैं जब देखता हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है. बुआ मेरी सबसे पहले टीचर है. केजी में हम लोग का ट्रांसफर, मेरे पिताजी रेलवे में थे, हम लोग नागपुर में मैं पैदा हुआ हूँ, है ना. तो 4 साल का था तब मैं यहाँ पे उल्लासनगर में आया और सबसे पहले मैंने जय हिंद एकेडमी उल्लासनगर स्कूल में ज्वाइन किया और वहाँ पे सबसे मेरी पहली टीचर है मेरी बुआ. और आज देखो मुझे मौका मिला है उनको ये कोर्स कराने का, तो ऋण कुछ चुक रहा है. बुआ से कहूँगा 2 शब्द जरूर कहेंगे. हरिओम. क्या बोलूं, इनको बस सबका आशीर्वाद है तभी इतना ऊंची पदवी पे मिला है सबको. और हमेशा इनको आशीर्वाद सबका मिलता रहे, बहुत तरक्की करे. थैंक यू. आपका आशीर्वाद है इसलिए हम लोग यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे हैं और ये कोर्स आयोजित कर पा रहे हैं और दूसरों के ज्ञान बांट पा रहे हैं. इसके बाद अंत में मैं बुलाना चाहता हूँ सविता मिश्रा, यहाँ पे आ जाए. जोरदार तालियां सविता के लिए. कितने दिनों से आश्रम में बेचारी आई हैं और बहुत सारी तकलीफ झेल रही हैं. कितना दर्द के साथ रोते रोते आई थी और अभी भी फ्राइडे के दिन जिस दिन ये कोर्स शुरू होने वाला था, सुबह को मेरे साथ में आके रो रही थी. मैंने चैतन्य जी को कहा कि भाई सविता जी के लिए मुझे लगता है ज़ेन योगा का शिविर कराना चाहिए, आप कैसे भी उसको प्रोत्साहित करो. चैतन्य जी ने बहुत अच्छी तरह से उनके, पता नहीं कैसे उनको ये, आज बैठो बैठो, इनको कुर्सी दे लो, कुर्सी. अच्छा खड़ी हो सकते हैं. अच्छा ठीक है जाने दो, ठीक है. तो कहने का मतलब चैतन्य जी ने ऐसा उनको मस्त माइंड की ब्रशिंग की कि उन्होंने कहा चैतन्य जी के सविता जी रेडी है और वो कोर्स करना चाहते. मुझे बहुत डर था बिकॉज 48 घंटों में इतने घंटे बैठकर लेक्चर सुनना कर पाएगी कि नहीं मुझे पक्का गारंटी नहीं था. लेकिन अंदर से उनके मन में क्या था, श्रद्धा थी. पता नहीं पहले दिन से मेरे प्रति इतनी श्रद्धा निर्माण हो गई उनकी कि उन्होंने कहा कि मैं कोर्स कर लूंगी. अपना एक्सपीरियंस हो यहाँ पे आपको सुनाएंगे. कंचन भाभी और भैया की वजह से मुझे सर से मुलाकात हुई, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. बस यही कहना चाहती हूँ. आपकी तकलीफें दूर हो, हम भगवान से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ आप आई हो वो उद्देश्य आपका जरूर पूरा हो. हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं. और कोई रह तो नहीं गया गलती से? ठीक. हाँ चैतन्य जी को बोल रहे हैं. आइए चैतन्य सर. अच्छा और बोलना है? आइए आइए चैतन्य जी के साथ आइए. हाँ आइए, वही आपको यहाँ पर लेकर आए तो जरूर उनके साथ आप आइए और कुछ बोलिए. चैतन्य साहब आइए. सज्ञान के लुटाए
हम पर हीरे मोती, सब ज्ञान के लुटाए हम पर हीरे मोती, मेरी एक ही की नहीं जग की जगाए ज्योति, है ना। और ऐसे हरदम सज्ञान की ज्योति जलाने वाला और शिक्षाओं का सहारा देने वाला हर किसी के नसीब में नहीं होता। इसलिए वो एक सुंदर गीत सुनने में मिला था, हम खुश नसीब है कितने प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा। इतना एक सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है जिसका ऐसे बहुत ही शालीन मोहब्बत के गलियों के शेर जिन्हें कहा जाएगा, जिनका सानिध्य पीपल की छांव की तरह सबको लगता है। सबने अपने एक्सप्रेशन में बताया और अपनी मीठी बोलियों से और अपनी शालीन स्वभाव से, नम्र स्वभाव से, बस उनकी एक नज़र से एक सबको अपना दर्द 100% भूल जाने की संवेदना सबको महसूस होती है। ऐसा एक खूबसूरत और दयावान इंसान जिसके रूप से आज हमने ये ज्ञान प्राप्त किया। बोलने के लिए मैं यहाँ पर इसके लिए आया हूँ कि हम श्रद्धा से उनको गुरुजी मानते हैं। किसी भी तरह से या किसी भी तरीके से वो अपने आप को एज ए गुरु या एज ए भगवान प्रमोट नहीं कर रहे। ये गैर समझ कोई भी हाथ से लेकर नहीं जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होगा अगर आप इस तरह की फीलिंग लेके जाओगे। क्योंकि थोड़ा सा डिबेट्स जैसा हुआ तो मुझे बोलने के लिए यहाँ पे आना पड़ा। ये जो गुरु है डॉक्टर सहेर जी या जिनके माध्यम से उपलब्ध हुआ है, और गुरुजी ने ही अपने माध्यम से इसको इतना अच्छा एक्सप्रेस किया है, तो सीधे साधे शब्दों में मुक्त हाथ से वो हम पर ये सब बरसा रहे हैं। तो ये गुरु जो है वो किताब है ना, और इसको किसी भी धर्म से रिलेट नहीं किया है। पूरे किताब में आप देखो, यहाँ पे 8 दिन का कोर्स किया है, राधा चौधरी है, भावना आगीजा है। किसी 8 दिन के कोर्स में भी पूरे किताब में किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं आया है, ना हिंदू, ना बौद्ध, ना पारसी। हालांकि सहेर जी खुद पारसी थे, लेकिन उन्होंने इस किताब में खलील इब्राहिम, मुल्फक्र, कैपलर, जेम्स मैकेडनी, पतंजलि, इकबाल, नीत्शे, माओ त्से, कन्फ्यूशियस, वॉल्टीन, प्लॉटिन, इतने सारे लोगों के दाखले दिए हुए हैं। भागवत गीता कृष्ण का भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे फिर वो प्रेषित की जगह पे भी उन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया है ना। जैसे 6000 सालों तक किसी प्रेषित का इंतजार भगवान ने किया, तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का उल्लेख नहीं है। तो ये क्लियर करना है, ये किसी धर्म का ज्ञान नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी किसी सेमिनार में कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन आके इसको अटेंड करे, तो वो भी इसको मतलब दाखला लेंगे कि ये किसी धर्म से रिलेट नहीं है। हमें एक ही धर्म, जैन योगा का मेन उद्देश्य है ना मानवता की भलाई के लिए, वही हमारा धर्म है। हम सबसे बड़ी सेवा खुद के अंदर की कोशिकाओं की, टूटी फूटी, आंधी लूली लंगड़ी जो भी कोशिकाओं है उनको रिपेयर करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और जीवन और जन्म का उद्देश्य समझकर उसको कहाँ पे रखना है, ब्रह्ममध्य, मन, हृदय और जुबान पे उसको रखना है। और जो प्लॉटिन ने कहा था ये दिव्यात्मा की यात्रा अकेलेपन से अकेले तरफ की है, ये उड़ान है, तो उसको समझना है। तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज आएगी नहीं, है ना। शत्रु का भी दिल जीतता है, ऐसा जिनका मतलब चारित्र्य है, उज्जवल है। शत्रु का दिल जीतता है, आपका चारित्र्य उज्जवल। और ये जो व्यवहार जो निर्मल है जिनका, तो ऐसे उज्जवल चारित्र ईश्वर के उन्नत पुत्र के द्वारा हमें ये ज्ञान मिला है। तो हमें इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक सुंदर वर्णन है जहाँ पे गुरु जी के शालीन चेहरे का वर्णन जहाँ पे किया गया है, वो सुंदर गीत मेरे को याद आ रहा है। लब खिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं नहीं, बहुत सुंदर उसमें वर्णन किया गया है। आपके आंखों से क्या है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। बहुत सुंदर, इस तरह का एक शालीन नम्र इंसान के द्वारा आपको ये ज्ञान मिला है, तो बहुत इस ज्ञान को प्रमोट कीजिए और हम सब इन बातों को आधार रखें। और जो हमेशा मैं जिनका उल्लेख करता हूँ कि ये स्टैंड लेना जरूरी है। हम अपने लाइफ में स्टैंड नहीं लेते, कोई कंफ्यूज लाइफ में रहते हैं, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं।
तो ये कंफ्यूजन हम दूर करें और एक स्टैंड लेना सीखे। और स्टैंड लेने के बाद हमें गाइड करता है ना कैपलर, है ना, कैपलर खगोल शास्त्री जो बोलते हैं, जो भी अच्छा बुरा पिछले इसमें पूजा आई थी, है ना, पूजा को मैंने काउंसलिंग करते हुए कुछ चीजें बताई थी, तो उसने वो स्टैंड लिया, तो ही इज वेरी हैप्पी टुडे ना, शी कंचन जी, एम आई राइट? तो वो अभी बहुत हैप्पी है। तो इस तरह से कुछ एंगेज में अभी श्वेता आई है, श्वेता भी एक बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रही थी, उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसको अभी कुछ है नहीं, उसको उसने स्टैंड ले लिया है उसने अपने लाइफ में, है ना। और इस कोर्स को जब भी कोई यंगस्टर करता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे पहले बैच से मैं देखता हूँ ये रितिका है, प्रेरणा, अनीश है, निराल है, फिर वो पिछले बार भी 2-3 लड़कियाँ आई थी, अभी भी ये भाभी जी की बेटी आई है जूही, नेहा है, पहचान है। तो ये सब बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। और एक स्त्री या एक लड़की जब भी शिक्षा लेती है ना, ये सब खुद के लिए नहीं होती, वो अपने लिए सीखती है, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, फिर ससुराल जाती है तो हस्बैंड को, उसके परिवार को। तो ये बहुत आगे बढ़ने वाला ज्ञान है। तो आप सब इसको फोकस कीजिए और गुरुजी को बहुत बहुत बधाई दीजिए। और इतनी मेहनत गुरुजी ने की है 48 घंटों में, है ना, उनकी एनर्जी लेवल देखिए और अपने आप को देखिए। हम तो इतना सारा मांस ऊपर लेके बैठे हैं, उनके शरीर पे कुछ आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन उनकी ताकत को सलाम करते हुए, उनकी अच्छाइयों को समझते हुए और आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन वो कैपलर का जो बहुत मुझे पसंद है वो मैं दोहराता हूँ खाली, अगर आप मुझे माफ करते हो तो मैं खुश हूँ, आप मुझसे क्रोधित हो तो मैं बर्दाश्त करूँगा, क्योंकि सांचा ढल चुका है, किताब लिखी जा चुकी है। और यही लास्ट में कहूँगा, ये किताब सदियों तक अपने पाठकों का इंतजार करेगी और गुरुजी तो अपने लिए है ही है। धन्यवाद। हरिओम। मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि फिलहाल तो मेरे डैडी की तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए चैतन्य सर मेरे घर पे आते हैं फिजियोथेरेपी पापा की करने, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और मेरी इतनी फाइनेंशियल स्टेज अभी ठीक नहीं है, तो जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया उनको मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभाकर सर, थैंक यू सो मच कि मुझे आज यहाँ पे बहुत कुछ सीखना मिला। सर मुझे बोले कि आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट लग रहा है, बिकॉज मेरा ध्यान थोड़ा घर पे था, क्योंकि डैडी का करना मुझे ही ज़्यादा पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ा डाइवर्ट था। तो आज मेरे को ठीक लग रहा है, बट ऐसे फील हो रहा है अभी कि मुझे और थोड़ा रुकना चाहिए और सीखना चाहिए और वॉलंटियर में आना चाहूँगी। और मैं अभी एक आश्वासन और गवाही देती हूँ कि आने जब 2 साल में मैं खुद एक किसी और गरीब को मैं खुद स्पॉन्सर करूँगी। थैंक यू सो मच। और मैं कभी किसी को जैसे उन्होंने बोला सीमा मैडम ने कि कभी किसी को गुरु नहीं माना, मैं खुद भी ऐसे चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ और मुझे खुद को जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मैं ऐसे विदाउट जॉबलेस मैं किसी को स्पॉन्सर करूँगी, इतने मैं गारंटी देती हूँ। थैंक यू। वेरी आगीचा मैडम आप यहाँ पे आना चाहती हैं, भावना आगीची, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हेलो हरिओम, मैं भावना आगीचा हूँ। सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मेरे जो भी डाउट्स थे पहले मैं समझ नहीं पाई थी, अब सब क्लियर हो गए हैं और मुझे इसमें से बहुत फायदा है। आपने बोला बताने का नहीं है, पर ऐसे ऐसे फायदे हैं जो सोच रही हूँ दूसरे दिन हो जाते हैं। इसलिए लग रहा था मेरे सब बच्चे आए, पहचान आई, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं तहे दिल से बोलती हूँ हमारे उस्ताद यही है। थैंक यू। हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही माँ बेटियाँ मिलके ये कोर्स करें, सास बहू मिलके ये कोर्स करें, और हम बहुत खुश हैं कि इस कोर्स में अंगीचा मैडम, पहचान, और फिर ऋषभ की मिसेस है ना श्वेता, और कंचन जी बहू और सास, और फिर
जूही है ना, अपनी माँ बाप मम्मी डैडी के साथ दोनों के साथ आगे कर रही, ऐसे फैमिलीज आगे करेंगी तो ज़्यादा अच्छा परिणाम आपके घर के माहौल में अवश्य पड़ेगा। बिकॉज एक आदमी सिर्फ करके आए, उसको नॉलेज हो, दूसरे उसको समझ नहीं पाए तो उसका ज़्यादा व्यवहारिक लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अगर तीनों लोग हैं घर में और तीनों लोगों ने एक साथ कोर्स किया है तो उसका लाभ तो अद्भुत आपको अवश्य ही मिलेगा। बिकॉज एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, उससे बढ़ जाएगी। इसलिए हाँ, डोर की तो बोलेंगे सबको, सबने लगभग डोर की दे दी है ना, सबने जमा नहीं की है तो प्लीज जमा करना। इससे पहले कि हम लोगों की विश्व शांति की अंतिम प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सबका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ जिन लोगों ने भी इस कोर्स में हमें मदद की है। सबसे पहले सभी ज़ेन योगी साधकों का जो इस कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनका भी और उनके फैमिली मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। बिकॉज वो यहाँ पे आ नहीं सकते जब तक उनके फैमिली मेंबर्स की उनको परमिशन नहीं मिलती। तो जोरदार तालियां खुद के और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बजा सकते हैं। इस कोर्स के सभी वॉलंटियर, सारे अष्टांग योग के कार्यकर्ता, सारे ज़ेन योगा के कार्यकर्ता, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। खास करके इस कोर्स के जो हमेशा 6 बैचेस में रिकॉर्ड वॉलंटियर्स हैं, नीलांबर जी और कंचन जी, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और रिकॉर्ड कायम किया है हमारे मनोज माखीजा साहब जो इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर है, और उनकी पूरी डिजी सिग्मा जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। बिकॉज जिस प्रकार से वो इस ज़ेन योगा का प्रचार कर रहे हैं डिजिटल मीडिया में, वो बहुत ही अद्भुत है, जो सबको जोड़ने का काम करते हैं। प्रभाकर जी यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो अष्टांग योग और ज़ेन योग दोनों को संभाल के बैठे हैं, और सारे कार्यकर्ता यहाँ पे जो इस कोर्स में हमारे जो अष्टांग योग के कार्यकर्ता हमें मदद करते हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा भारतीय योग विद्याधाम उल्लासनगर ब्रांच और भारतीय योग विद्याधाम नासिक, हमारे गुरुजी आदरणीय मंडलिक गुरुजी, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें योग की टीचिंग दी। और ये जो योग का बेस उन्होंने दिया ना, उसकी वजह से इस प्रकार का कोई कोर्स कभी किसी ने ऑर्गेनाइज किया नहीं कि ज़ेन योगा को ऐसा 2 दिन में हम क्रैश कोर्स, 8 दिन का कोर्स ऑर्गेनाइज किया, फिर 2 दिन की आइडिया आना। इसका मतलब है कि जो बेस है योग का इतना स्ट्रांग दिया है हमारे गुरुजी ने कि किसी भी चीज को मॉडिफाई करके आप उसको क्या कर सकते हो, प्रस्तुत कर सकते हो। ये मैंने देखा है इस कोर्स के दौरान कि कैसे हम लोग ने 8 दिन का कोर्स डिजाइन किया था और हमें तकलीफ आ रही थी उसमें कि लोगों को समय नहीं मिल रहा था, और उसको हम 2 दिन में मॉडिफाई करके आपको उतना ही नॉलेज लगभग प्रेजेंट कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी आदरणीय मंडलिक गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने योग का तंत्र ऐसा बेस हमें अंदर दे दिया है ना कि किसी भी चीज को आप मॉडिफाई करके लोगों को प्रेजेंट करने की क्षमता उन्होंने दी है। तो बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे गुरुजी का, स्पेशल थैंक्स टू देम। और उसके अलावा इस आश्रम को बनाने के लिए जिन भी हमारे भारतीय योग विद्याधाम के शिक्षक कार्यकर्ता उन्होंने मुझे मदद की है, उनका शुक्रगुजार हूँ। और खास करके मेरे पार्टनर मिस्टर जगदीश वाधवा, उनके लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। बिकॉज अकेला मैं कितना खर्चा कर सकता हूँ, है ना, लिमिट होती है, लेकिन एक पार्टनर जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, आज देखा वो यहाँ पे भी नहीं है आज कोर्स के दौरान भी, तो वो कहते हैं पूरी तरह से मेरे को अकेले के लिए उन्होंने छोड़ दिया, तू जैसी तेरी इच्छा हो वैसा तू कर, कोई कभी डिस्टर्ब करते नहीं कि भाई ऐसा तू क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है। इतना खर्चा कराया मैंने उस आश्रम के लिए और इतना खर्चा कराया इस आश्रम के लिए, लेकिन कभी एक पैसे का क्वेश्चन नहीं पूछा। खाली पूछते हैं कितना खर्चा हुआ, 50% तो मेरे से खाली ले ले। इस प्रकार के एक मेरे भाई समान है मिस्टर जगदीश वाधव। इसके अलावा हमारे फ्रेंड्स हैं मिस्टर अनिल डोडेजा, श्री सुरेश तोतलानी साहब, जिन्होंने बहुत मदद की है हमारे ये आश्रम की जगह हमको दिलाने के लिए, और खास करके अष्टांग आश्रम की जगह तो उनके माध्यम से ही हमको मिली है। सुखदेव गायकवाड़ जी हैं हमारे इस गांव के सरपंच थे, जो अभी सरपंच हाल ही में सरपंच थे और अभी वो जाके बदलापुर शहर में रहने लगे हैं। हमारे सुभाष गायकवाड़ जी के ब्रदर हैं श्री किशन खतुरे साहब, जो इस एरिया के एमएलए हैं, और उनका इतना ज्यादा सपोर्ट है कि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखता नहीं इस गांव में, क्योंकि एमएलए साहब की कृपा है हमारे ऊपर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ेन योगा आश्रम का उद्घाटन करने वाले थे 7 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन, लेकिन वो डिले होके क्या हो गया 20 दिसंबर को हुआ।
उसी दौरान एक और ही अद्भुत इंसान हमें मिले, जो कि हमारे संस्था के टीचर थे, मिस्टर वाशु फिटवेल। जोरदार तालियां उनके लिए बजा सकते हैं। आज जो इस आश्रम का स्ट्रक्चर आप देखते हो, अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा हो इसमें भाई ये अच्छा बनाया है, तो उसका पूरा पूरा श्रेय, यानी इंटीरियर डेकोरेटर तो अपना ही किया था, लेकिन इंटीरियर डेकोरेटर का भी डेकोरेटर, यानी इंटीरियर का भी गुरु, वो है श्री वाशु फिटवेल जी, जिन्होंने पूरा डिजाइन किया है इस योगा आश्रम को। सभी वर्कर्स, सभी लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स और जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जिन्होंने काम किया है आश्रम को बनाने के लिए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। श्री रमेश कुकरेजा जी, श्री गंगोत्री जी, जिन्होंने हमें ये आश्रम की जगह दी, मिस्टर वाशु जी जिन्होंने आश्रम की जगह दी, उनका भी मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं अपने पेरेंट्स का, है ना, जो पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे मिला है, और मेरी वाइफ का, है ना, जैसे मैंने बताया ई और एस केंद्र का सपोर्ट। मेरे दोनों बच्चे कभी मेरा विरोध नहीं करते, और मेरी वाइफ भी, उन्होंने भी ये जेड योगा प्राथमिक कोर्स, अभी जब हमने पहला कोर्स डिजाइन किया 2 डेज का, उन्होंने वो कोर्स किया। मेरे पिताजी ने ये कोर्स किया। तो ये जो ऋण चुकाने का जो मौका मुझे मिल रहा है, अब मेरी पहली टीचर बुआ ने कोर्स किया, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इस प्रकार से सब ने इस मुझे मौका दे रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जो ऋण इनका मेरे ऊपर है उनको चुकाने का। फिर भी इस जन्म में इतना आसान नहीं होता है, माँ बाप का ऋण चुकाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा ऋण है हमारे ऊपर, कितनी भी कोशिश करें हम चुकाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा श्री डॉक्टर सहज जी और उनके गुरु, उनके उस्ताद, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने ये किताब लिखी है, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। उनके मामा जी श्री सोली तावरिया जी, जिनके वजह से हम लोग इसको प्रैक्टिकल अभ्यास कर पाए, रिफाइनिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्रिज्म एक्सरसाइज वगैरह वगैरह, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहते हैं। इसके अलावा पतंजलि और बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने और पतंजलि मुनि ने मेरी जिंदगी बदल डाली। जैसे मैंने आपको कहा, दोनों ने अष्टांग मार्ग बताया, और दोनों को कंबाइन करने की इच्छा मेरे मन में हमेशा रहती थी, और उन्हीं के आशीर्वाद से लगता है कि ज़ेन योगा मेरी लाइफ में आई, और उन्हीं का आशीर्वाद बस बना रहे, और हम ये ज्ञान लोगों तक बांटते रहे। बस यही भगवान से मैं प्रार्थना करता जाता हूँ। और जो भी मास्टर्स हो चुके हैं अब तक, या जो भी आने वाले मास्टर्स हैं, हम उनका भी शुक्रगुजार करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। इसके अलावा अगर किसी का भी गलती से नाम रह गया हो, तो उनका भी मैं माफी चाहता हूँ, उनका भी मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। यहाँ पे अंतिम विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे, और फिर सब हम लोग भोजन करेंगे। सभी तैयार हो जाए। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्, ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
पहले कि हम लोग खाना खाने के लिए उठे, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो ज्ञान आपको यहाँ पे मिला है, इसका आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर दूंगा आपको, इसका जरूर प्रचार लोगों तक करें। और हमारे शिविर हर महीने के 2 शिविर होते हैं हमारे, 2nd and 4th सैटरडे संडे। इसमें फ्राइडे को आना पड़ता है और संडे को जाना पड़ता है। ये शेड्यूल लगभग फिक्स है। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि अगले संडे को, यानी आज है 11 तारीख, 18 तारीख को हमारे सब जैन योगियों की, यानी जो भी जैन योगी 6 बैचेस में जैन योगा कोर्स कर चुके हैं, कुछ लोग 8 दिन का कोर्स कर चुके हैं, कुछ लोग 2 दिन का कोर्स कर चुके हैं, 3 बैचेस 2 दिन वाली और 3 बैचेस 8 दिन वाली, ऐसे लगभग आप सबको मिला के लगभग 150 यानी 140 से 150 जैन योगी बन चुके हैं। उन सब की मीटिंग होती है एवरी 3rd संडे ऑफ मंथ। तो वो शेड्यूल्ड है अगले संडे यानी 18 तारीख को। तो जिसको भी जमता है जरूर आने का प्रयास करें। 2 घंटे का समय होता है सिर्फ, सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक, जिसमें हम लोग अभी तक जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, प्लस कुछ नया नॉलेज हम आपको देने का प्रयास करते हैं। जिसमें पार्ट 2 किताब है, उसकी शुरुआत हमने की है लास्ट मंथ से। इसमें पहला चैप्टर प्रत्याहार हमने पूरा किया है, उस सब की रिकॉर्डिंग आप सबको मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो जरूर अटेंड करें वो मीटिंग जो भी होती है एवरी मंथली फॉलो। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। नाउ यू हैव बिकम लाइफ मेंबर ऑफ ज़ेन योगा आश्रम। सो हेंसफोर्थ ऐसे फॉलो अप मीटिंग में आपसे कोई चार्जेस दी नहीं जाएगी। अगर आप सिर्फ रिपीट करना चाहते हैं कोर्स तो उसमें 50% फीस है, और एज अ वॉलंटियर आएंगे तो उसके लिए भी फीस आपको भरनी नहीं पड़ेगी। इट्स अ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड ज़ेन योगा आश्रम। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको और ज्यादा ज्ञान चाहिए, पार्ट 2 में क्या दिया है सर जी ने, उसकी शुरुआत की है, तो उसकी ग्रहण करने के लिए आप अवश्य आए। अगर नहीं भी अटेंड कर पाते हैं तो गम न करना, बिकॉज हमारे अनीश जी, जोरदार तालियां इनके लिए होनी। अरे गाना गाओ, तो ये गाना जो बन गया है सुबह गाओ, सुबह उधर ये सब चले जाएंगे। अभी देखो हाँ गला तो खराब है, लेकिन जो भी गला है चलो गाएंगे, है ना? ठीक है ठीक है। हाँ तो अनीश जी के लिए जोरदार तालियां। बेचारे हमेशा हर एक चीज के रिकॉर्ड करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए भगवान उनको किसी तरह से प्रेरणा देते रहे। तुम मुझे बुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे बुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे बुला न पाओगे, ओ तुम मुझे
हरिओम। तो बस हमें भुलाना नहीं और हमें हमेशा याद करते रहना, इस आश्रम को हमेशा याद रखना और इसकी मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज घर लेके जाना और ऐसा आचरण करना घर में कि जो लोग कहें कि कुछ तो एक करके आया है और कुछ तो इसमें क्या है बदलाव दिख रहा है। मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करूंगा, इससे आपका भी नाम होगा और आश्रम का भी उससे नाम होगा। बस आपसे निवेदन है कि अब आपके लिए भोजन तैयार है, सभी लोग साथ में ग्रुप फोटो जरूर आ जाए, सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे। एंड तो करो, लाइव चल रहा है।